हेलो दोस्तों, तो कैसे और आप लोग। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे और आप सबकी तैयारी मस्त चली होगी। तो जैसा कि हमने क्लास 12 केमिस्ट्री का छठवां चैप्टर जो है हेलो एल्केन तथा हेलोरीन, ठीक है, इस चैप्टर को स्टार्ट किया था और इसके पहले हमने 2 क्लासेज ले ली हैं, जिसमें पहली क्लास पे हमने हेलो एल्केन क्या होते हैं, हेलो एरीन क्या होते हैं, इनका वर्गीकरण कैसे होता है, इसको बहुत ही डीपली आसान तरीके से समझा था। और उस वीडियो को अगर देख लेते हो तो कमजोर से कमजोर छात्र भी आसानी से तैयारी कर सकता है। दूसरी क्लास पे हमने हेलो एल्केन तथा हेलोरीन के जो आईयूपीएसी नामकरण और साधारण नाम है उनको हमने आसानी से समझा। और आज की जो तीसरी क्लास, तीसरा वीडियो या तीसरा जो लेक्चर है, इसमें हम पढ़ने वाले हैं हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड के बारे में। इसमें हम इसके बनाने की विधियों को बहुत ही आसानी से सीखेंगे कि इनको कैसे बनाया जाता है, हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड को। जितनी भी बनाने की विधियां सभी को बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है। और इसके जो भौतिक गुण है, रासायनिक गुण है, जो उपयोग है, इन सबको आज के इस वीडियो पे ही कंप्लीट करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखना, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। मस्त तरीके से हम लोग हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड के बारे में आसानी से सीखेंगे। देखो, हमने पहले ही कहा था कमजोर से कमजोर छात्र भी अगर ये वीडियो देख लेता है ना हमारी, तो आसानी से सीख सकता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही आसान तरीके से हम पूरा समझाते हैं कि आपका अगर कोई मान लो छात्र जिसको केमिस्ट्री पे प्रॉब्लम है, उनको केमिस्ट्री नहीं आती, वो भी अगर वीडियो देखता है तो आसानी से सीख सकता है। बस शर्त ये है कि आपको पहले मान लो जब से चैप्टर स्टार्ट हुआ तब से आपको वीडियो देखना स्टार्ट करना है, ठीक है। जैसे जो 2 क्लासें हो चुकी है उनको जरूर देख लेना, इसके पहले वाली उनको देख लोगे तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। तो शुरू करते हैं आपका चैप्टर 6 हेलो एल्केन तथा हेलोरीन में। आपका ये जो हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड, आपको बताया था हेलो एल्केन आईयूपीएसी नाम है, एल्किल हैलाइड साधारण नाम है। इनके सबसे पहले बनाने की विधियों को देखेंगे, फिर भौतिक गुण, फिर रासायनिक गुण, फिर उपयोग, सबको बहुत आसानी से, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसके बनाने की विधियां कि किन किन विधियों द्वारा हम हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड को बना सकते हैं, ठीक है। पूरा एनसीईआरटी पैटर्न पे हम पढ़ा रहे हैं, तो मस्त तरीके से एक एक चीज समझना है आपको, ठीक है। और इंपॉर्टेंट भी है, ये तो आपको पता ही है कि इनके विधियां बनाने की इंपॉर्टेंट कितनी है, ठीक है। तो एक एक करके शुरू करते हैं। तो देखो, बनाने की विधियों में सबसे पहली विधि हम बात करेंगे कौन सी, सबसे पहली विधि हम बात करेंगे एल्कोहल से, ठीक है। एल्कोहल से कई सारी अब क्रियाएं हैं जिनके द्वारा आप क्या बना सकते हो, हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड, ठीक है, एल्कोहल से। अब आपको पता है हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड, इतना तो सबको बता ही दिया था कि RX सूत्र के यौगिकों को हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड बोलते हैं। R की जगह आपके एल्किल ग्रुप होते हैं, जैसे CH3, C2H5, C3H7, ये सबको पता चल गया था, ठीक है। हाइड्रोजन जो X होता है, X को हाइड्रोजन परमाणु बोलते हैं, जैसे इसकी जगह क्लोरीन लग जाता है, ब्रोमीन लग जाता है, ठीक है, आयोडीन लग जाता है, ये सब हाइड्रोजन की जगह लगते हैं, ठीक है। तो ये जो RX सूत्र के यौगिक होते हैं, इन्हीं को हम लोग एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन बोलते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले एल्कोहलों के द्वारा हम क्या बनाने वाले हैं, हम हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड को बनाने वाले हैं। एल्कोहल क्या होता है, एल्कोहल वो होते हैं ROH सूत्र के यौगिक, ठीक है। अगला चैप्टर जो है उसमें हम लोग पढ़ेंगे ROH सूत्र के यौगिकों को एल्कोहल बोलते हैं, जिसमें OH ग्रुप लगा होता है उसे एल्कोहल बोला जाता है, ठीक है। तो एल्कोहलों से कौन कौन सी ऐसी विधियां हैं जिनके द्वारा बना सकते हैं, तो एक एक करके सबको समझते हैं। पहली नंबर आपके पास है A नंबर, जिससे हम लोग बनाएंगे आपका क्या, हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड को बहुत आसानी से, ठीक है। तो पहली विधि जो है वो आपकी है एल्किल हैलाइड से अभिक्रिया द्वारा, ठीक है। अगर मान लो आप एल्किल हैलाइड से अभिक्रिया करते हो, ठीक है, एकदम आसान है, ध्यान से समझना। एल्किल हैलाइड से अभिक्रिया द्वारा आप क्या बना सकते हो, आप हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड बना सकते हो, ठीक है। एल्किल हैलाइड से अभिक्रिया द्वारा एक एक समझना बहुत आसान है, ठीक है। एल्किल हैलाइड से अभिक्रिया द्वारा कैसे बनेगा ये देखो, हमने पहले यहाँ पे बनाने की विधिया हेडिंग लगाई, उसके नीचे हमने लिखा एल्कोहलों से। हम किससे बनाएंगे, एल्कोहलों से। तो पहली है एल्कोहलों की जब एल्किल हैलाइड से अभिक्रिया होती है तब आपका एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन प्राप्त होता है, ठीक है। सॉरी, एल्किल हैलाइड लिख दिया, हमें तो एल्किल हैलाइड बनाना ही है। इसमें आपको एल्किल हैलाइड से नहीं, हाइड्रोजन हैलाइड से अभिक्रिया करनी है, ठीक है, हैलाइड से अभिक्रिया करनी है। हाइड्रोजन हैलाइड का क्या मतलब है, हाइड्रोजन का मतलब तो H हो गया, हैलाइड का मतलब कोई भी हाइड्रोजन लगाओ, ठीक है। जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जैसे हाइड्रोजन हैलाइड क्या हो जाएगा, जैसे HCl होता है, HBr होता है, HI होता है, ठीक है। इनमें से आप किसी को भी लेके क्या करोगे, अगर हाइड्रोजन हैलाइड से किसकी अब क्या करते हो, एल्कोहल की, तो आपका हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड बनता है। देखो कैसे, आपको पता है एल्कोहल क्या होते हैं, ROH सूत्र के यौगिक को एल्कोहल बोलते हैं। अगर आप इनमें से किसी की भी अभिक्रिया कर देते हो ROH से, तो आपको एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन प्राप्त होते हैं। जैसे एल्कोहल है, अगर एल्कोहल पे हम HCl की अभिक्रिया कर दे तो यहाँ से क्या प्राप्त होगा हमें देखो, ठीक है। यहाँ से क्या प्राप्त होगा देखो, यहाँ से R और ये Cl
मिलके RCl बाहर निकलेगा और यहाँ से H और OH मिलके आपका H2O बाहर निकलेगा। ठीक है, ये सिंपल सी क्रिया होती है। मतलब जब एल्कोहल होता है और HCl होता है तो यहाँ से OH और H मिलके H2O बनाते हैं, R और Cl मिलके RCl बनाते हैं। RCl यहाँ पे क्या है, ये एल्किल हैलाइड ही तो है। R की जगह एल्किल कोई भी लगा दो, चाहे CH3 लगा दो, चाहे C2H5 लगा दो, कोई भी ग्रुप आप लगा सकते हो। ठीक है, तो R की जगह हम कोई भी ग्रुप लगा सकते हैं, तो ये हो जाएगा एल्किल हैलाइड। उदाहरण ले लेते हैं इसका, मान लो कोई आपका कोई भी एग्जांपल लेके चलते हैं, मान लो हम लोग उदाहरण। ठीक है, उदाहरण मान लो हम ले, यहां से हम क्या करें, यहाँ से ROH, R की जगह आप कोई भी एल्किल लगा सकते हो, मान लो हम R की जगह CH3 लगाए या C2H5 लगाए, कुछ भी लगा लें। ठीक है, और आगे क्या है OH, तो CH3OH प्लस हाइड्रोजन हैलाइड की जगह HCl ले रहे हैं आप, HBr भी ले सकते हो, HI भी ले सकते हो। ठीक है, जब इसकी अब क्रिया होगी तो यहाँ से क्या बनेगा, देखो यहाँ से ये CH3 और ये Cl मिलके CH3Cl बनाएगा, और यहाँ से H और OH, देखो 2 H हो जाएंगे, H और H मिलके 2 H और एक ऑक्सीजन मिलके H2 हो जाएगा। ध्यान से देख लो, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलके H2 बना लेगा। इसका क्या नाम है, इसका नाम है मेथिल क्लोराइड। ठीक है, नाम हमने लिखना आपको सिखा दिया था, इसका साधारण नाम मेथिल क्लोराइड है और IUPAC क्या हो जाएगा, क्लोरोमेथिल। आप आसानी से ले सकते हो इसका नाम। ठीक है, और ये क्या चीज था, ये आपका देखो एक कार्बन वाला एल्कोहल है, CH3 ग्रुप लगाए तो CH3 को हम लोग मेथिल बोलते हैं, और OH क्या प्रदर्शित करता है, एल्कोहल को, तो इसका नाम हो जाएगा मेथिल एल्कोहल। ठीक है, मेथिल एल्कोहल। और यहाँ पे HCl क्या है, इसका नाम होता है हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन हैलाइड था तो क्लोरीन लग गया तो हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मतलब जब आपका ROH जो है, मतलब एल्कोहल जो है HCl से क्रिया करता है तो RCl प्लस H2O बनाता है, जहाँ RCl क्या है, हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड। तो पहली ये बनाने की विधि है जिसके द्वारा हमने क्या बनाया, हमने RX सूत्र के यौगिक बनाया। RX का मतलब क्या है, R एल्किल ग्रुप है, X है हैलोजन, RX सूत्र का यौगिक बना लिया, मतलब हमने एल्कोहल से क्या बना लिया, ये एल्कोहल था, एल्कोहल से हमने क्या बना लिया, एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन। उदाहरण हमने दे दिया, आप इसकी जगह कोई भी लगा सकते हो, R की जगह CH3 लगाया हमने, आप C2H5 लगाओ, C3H7 लगाओ, कुछ भी लगा सकते हो, आसानी से आपका एल्किल हैलाइड बन जाता है। ठीक है, और एक चीज इसमें और याद रखना है, क्या चीज, जब आप हाइड्रोजन क्लोराइड से क्रिया करते हो तो आपको यहाँ पे किसी चीज की उपस्थिति देनी होती है, वो होता है आपका जिंक क्लोराइड ZnCl2। ठीक है, ये चीज याद रखना। अगर आप HBr या HI से करते हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर HCl से क्रिया करते हो तो यहाँ पे आपको ZnCl2 की उपस्थिति भी दे देनी है, जिसे जिंक क्लोराइड बोलते हैं। ठीक है, तो ये पहली अब क्रिया है हाइड्रोजन हैलाइड की, जब हमने एल्कोहल से क्रिया की तब हमें एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन बनते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट अपक्रिया, अच्छी अपक्रिया। ठीक है, तो आसानी से पहली विधि को हमने सीखा है। इसमें आप कोई भी ग्रुप ले सकते हो, CH3 की जगह C2H5 लगाओगे तो यहाँ पे C2H5 वाला हेलो एल्केन प्राप्त होगा, C3H7 लगाओगे तो यहाँ पे C3H7 वाला हेलो एल्केन प्राप्त होगा। ठीक है, पहली विधि आप लोग सीख चुके हो। B नंबर दूसरी विधि हम लोग देखते हैं अच्छे से। ठीक है, सारी विधियों को बहुत आसानी से आपको सीखना है, बस थोड़ा सा टाइम देना, आसानी से सीखोगे। ठीक है, तो अगली विधि है आपके पास NaBr तथा H2SO4 से क्रिया द्वारा, NaBr तथा H2SO4 से क्रिया द्वारा। ठीक है, H2SO4 से क्रिया द्वारा। ठीक है, दूसरी विधि है आपकी NaBr तथा H2SO4 से क्रिया द्वारा। ठीक है, जब आप एल्कोहल लेते हो, ROH सूत्र के यौगिकों को एल्कोहल बोलते हैं, जब आप इसकी क्रिया NaBr नाम आपको अगर नोट करना हो, जिसको ना पता हो तो नोट कर लेना इसके नीचे, और एक चीज नोट जरूर किया करो। ठीक है, नोट करोगे तो आपको फॉर्मूले तैयार हो जाएंगे जो कमजोर स्टूडेंट है। ठीक है, NaBr का नाम नोट कर लेना, क्या नाम है, सोडियम ब्रोमाइड। ठीक है, जब इसकी अब क्रिया NaBr और H2SO4 क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, इसे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। जब इससे अब क्रिया होती है तो यहाँ से R और यहाँ से Br, तो यहाँ से RB बाहर होता है। ठीक है, और क्या निकल सकता है, यहाँ से Na, देखो ध्यान से देखना, Na ये रहा, Na को देखो, Na निकला, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, अगर 2 का 1 हाइड्रोजन हटा दे तो यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन बचेगा, तो H हो जाएगा, और आगे क्या लग जाएगा, SO4, और यहाँ से ये जो H है और यहाँ से जो OH है, तो H और H मिलके 2H और एक ऑक्सीजन मिलके H2O बाहर निकल जाता है। ये रिएक्शन होती है, सिंपल सी देख लो। यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक एल्कोहल है ROH, NaBr और H2SO4 से क्रिया करते हैं तो RBr बाहर निकलता है, NaHSO4 बाहर निकलता है, और एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर H2O बाहर निकलता है। ठीक है, ये RBr जो बना, ये क्या चीज है, एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन है। ठीक है, इसमें किसी भी आप क्या कर सकते हो, किसी भी एल्किल ग्रुप को रख सकते हो। मान लो इस बार हम R की जगह C2H5 को रख देते हैं उदाहरण के तौर पे, उदाहरण देख लो इसका एक। ठीक है, R की जगह मान लो हम C2H5 रख दे, C2H5OH प्लस NaBr, ठीक है, प्लस H2SO4,
जब इससे अभिक्रिया होगी तो बनेगा क्या, यहाँ से C2H5 और यहाँ से Br, ठीक है, C2H5 Br बन जाएगा, ठीक है, और यहाँ से NaHSO4 बाहर निकलेगा, और क्या बाहर निकलेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन और एक OH मिलके H2O बाहर निकलेगा, ठीक है। मतलब इस रिएक्शन में आप क्या देख रहे हो, केवल एल्किल चेंज करना और पूरी अभिक्रिया सेम रहती है। अगर R की जगह C2H5 रखते हो तो यहाँ पे C2H5Br बनता है, अगर R की जगह CH3 रखते हो तो यहाँ पे CH3Br बनता है। ये चीज याद रखना। ये क्या बना है, एल्किल हैलाइड बना है। नाम आपको सबके नोट कर लेने, इसका नाम है एथिल एल्कोहल, इसका नाम सोडियम ब्रोमाइड, इसका नाम सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका नाम एथिल ब्रोमाइड, इसका नाम सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, इसका नाम जल। सबके नाम जरूर नोट करना है जिससे आपको तैयार हो जाए, ठीक है। तो ये दो विधि अभी देखी, पहला हाइड्रोजन हैलाइड की जब हमने एल्कोहल से अभिक्रिया की तब RCl बना, मतलब क्या बना है ये आपका एल्किल हैलाइड या हैलोएल्केन बना है। फिर दूसरी हमने देखी बी नंबर, एल्कोहल से बनाने की है, एल्कोहल की जब इनसे अभिक्रिया करते हैं तो हमारे पास एल्किल हैलाइड बन जाता है, ठीक है। तो जब NaBr तथा H2SO4 से एल्कोहल की अभिक्रिया हुई तब भी आपका एल्किल हैलाइड बना। ये दो रिएक्शन अभी हुई है जिनसे हमने क्या किया है, एल्किल हैलाइड को बनाया, किसके द्वारा, एल्कोहल के द्वारा, ठीक है। तो अब इनको आप लोग एक बार नोट कर लो, इसके आगे की भी और भी अभिक्रियाओं को अच्छे से देखते हैं, ठीक है। तो नोट करो, स्क्रीनशॉट कर लो, आगे देखते हैं, ठीक है। अब और भी हमने यहाँ पे लिख दिया जिनसे हम लोग क्या बनाएंगे, एल्कोहलों से हम लोग क्या बनाएंगे, एल्किल हैलाइड या हैलोएल्केन। देखो यहाँ पे हमने एल्कोहलों से की जगह एल्कोहलों की लिख दिया, क्यों, क्योंकि हमने लिख दिया एल्कोहलों की जब C नंबर यहाँ पे PCl3 से क्रिया, एल्कोहलों की PCl5 से क्रिया द्वारा हम हैलोएल्केन या एल्किल हैलाइड बनाएंगे, एल्कोहलों की SO2Cl2 से क्रिया करके बनाएंगे, एल्कोहलों की लाल फास्फोरस तथा X2 से क्रिया करके बनाएंगे, ठीक है। तो आसानी से बनाते, देखो यहाँ पे C नंबर जो है PCl3 से क्रिया, PCl3 से क्रिया, ठीक है। तो जब आप एल्कोहल लेते हो ROH को और इसकी क्रिया PCl3 से करते हो, PCl3 का नाम नोट कर लेना, P का मतलब है फास्फोरस और Cl3, 3 Cl लगे हैं इसलिए इसका नाम होता है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। क्या नाम है, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, ठीक है। जब PCl3 से अभिक्रिया होती है तो यहाँ से बनता क्या है, यहाँ से R और Cl बन जाता है, RCl, और क्या बनता है, यहाँ पे बनता है, यहाँ से H, P और O मिलके H3PO3 बनता है, ठीक है। इसका नाम होता है आर्थोफास्फोरस अम्ल। क्या नाम होता है, आर्थोफास्फोरस अम्ल। क्या नाम है इसका, आर्थोफास्फोरस अम्ल, ठीक है। ये नाम आपको इसका याद रखना, आर्थोफास्फोरस अम्ल। मतलब जब एल्कोहल ने PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से क्रिया की तो RCl बना और यहाँ से HOPH3PO3 बन गया जिसे आर्थोफास्फोरस अम्ल बोला गया। रिएक्शन बैलेंस करनी पड़ेगी। यहाँ पे देखो 3 क्लोरीन है, यहाँ पे 1 ही क्लोरीन, तो यहाँ पे 3 का गुणा कर लेंगे। अब 3 का गुणा हुआ तो R 3 हो गए, तो यहाँ पे भी 3 का गुणा हो जाएगा। अब रिएक्शन आपकी बैलेंस है, देख लो 3R यहाँ पे, 3R यहाँ पे, 3 OH यहाँ पे, 3 H और 3 O यहाँ पे, P एक बार है, P एक बार है, 3 Cl रिएक्शन बैलेंस है, ठीक है। आप इसमें कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। R की जगह मान लो हम लगा दे C2H5, तो C2H5OH की जब PCl3 से अभिक्रिया होगी, ठीक है, जिसे फास्फोरस ट्राइक्लोराइड बोला गया, तो यहाँ से बनेगा क्या, C2H5 और Cl, C2H5 और Cl, और आगे सेम ही चीज निकलेगी H3PO3। रिएक्शन सेम टाइप से बैलेंस होगी, 3 का गुणा दोनों में कर लेना, रिएक्शन बैलेंस है, ठीक है। तो देखा आपने, ये एल्कोहल है जिसका नाम एथिल एल्कोहल है। जब फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से अभिक्रिया हुई तो एक प्रकार का हैलोएल्केन या एल्किल हैलाइड बन गया, एथिल क्लोराइड, और ये क्या है, आर्थोफास्फोरस अम्ल, ठीक है। और यहाँ पे सेम चीज बनेगा, बस R की जगह आपकी चेंज होगी, जो आपको बनाना हो बना लो, ठीक है। आपसे मान लो हमने कहा मेथिल अल्कोहल से बनाओ मेथिल क्लोराइड, कैसे बनाओगे, सिंपल R की जगह CH3 लगा देंगे, CH3OH, तो यहाँ पे CH3Cl आपका बन जाएगा, ठीक है। तो सिंपल तरीके से बना सकते हो, बस एल्किल ग्रुप आपको चेंज करना है, आप आसानी से कोई भी एल्किल हैलाइड बना सकते हो, ठीक है। तो ये वाली भी एकदम आसानी से समझ में आई PCl3 से। अब अगली है PCl5 से क्रिया, PCl5, यहाँ पे अब की बार 5 क्लोरीन है तो इसका नाम है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। यहाँ पे 3 थे इसलिए PCl3 का नाम फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, जब PCl5 है तो इसका नाम होगा फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम कोई भी एल्कोहल ले सकते हैं, ROH, जब इसकी क्रिया PCl5 से करते हैं तो क्या बनता है, R और Cl, ठीक है, RCl बनता है, और यहाँ पे क्या बाहर निकलेगा, देखो RCl बाहर निकला और यहाँ से PO और यहाँ से 3 क्लोरीन POCl3, ठीक है। ध्यान से देखना क्या बना, पहले RCl निकल गया, फिर PO और 3 Cl निकल गए। अभी कितने Cl निकल चुके हैं, 1 और 3, 4 निकल चुके, एक अभी भी यहाँ बचा है,
और एक हाइड्रोजन बचा तो एक हाइड्रोजन और एक Cl मिलके HCl भी बाहर निकलता है। ठीक है, तो एक चीज यहां से आपको याद रखना है कि जब एल्कोहल की अपक्रिया PCl5 से होती है तो RCl POCl3 प्लस HCl बनता है। यहाँ पे याद क्या रखना है, ये अगर PCl3 से अपक्रिया होती है तो जो बाहर निकलता है वो निकलता है H3PO3, और कहीं पे भी अगर PCl5 से क्रिया होती है तो बाहर निकलता है POCl3 और HCl। आप कहीं पे भी देखना, अगर PCl3 से रिएक्शन होगी तो ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल निकलेगा, और अगर PCl5 से क्रिया होगी तो POCl3 प्लस HCl निकलेगा। इस POCl3 का क्या नाम है, इसका नाम है फास्फोरिल क्लोराइड। क्या नाम है इसका, फास्फोरिल क्लोराइड। ठीक है, फास्फोरिल क्लोराइड। यहाँ पे आप चाहो तो उदाहरण अपने हिसाब से लिख सकते हो। आर की जगह कोई भी ग्रुप लगा दो, आर की जगह CH3 लगाओगे तो यहाँ पे CH3Cl बनेगा, आर की जगह C2H5 लगाओगे तो यहाँ पे C2H5Cl बनेगा। ठीक है, तो ये अगर आपकी PCl5 से क्रिया करने पे भी हमें हैलो एल्केन या एल्केन हैलाइड प्राप्त होते हैं। मतलब ये एल्कोहलों की अपक्रिया है। अगर आप एल्कोहलों की मान लो इन सबसे अपक्रिया करते हो तो आपको एल्केन हैलाइड प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अगली रिएक्शन है E नंबर SO2Cl2 से अपक्रिया। ठीक है, SO2Cl2 को बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड। क्या बोलते हैं, थायोनिल क्लोराइड। ठीक है, तो यहां से जब हम क्या करते हैं, एल्कोहल लेते हैं ROH और इसकी अपक्रिया SO2Cl2 जिसे थायोनिल क्लोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसे नाम नोट कर लेना, थायोनिल क्लोराइड। ठीक है, जब SO2Cl2 से अपक्रिया करते हैं तो क्या बनता है, यहाँ से सिंपल R और Cl मिलके RCl बन जाता है, और यहाँ से जो SO2 है ये भी सिंपल बाहर निकल जाती है, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड गैस। और क्या बाहर निकलता है, ये H और एक ये Cl मिलके HCl बाहर निकल जाता है। ये सिंपल से अपक्रिया होती है। देख लो RCl पहले निकल गया, फिर यहाँ से SO2 सिंपल ये निकल गया, और H और Cl मिलकर HCl निकल गया। मतलब एल्कोहल से आपने क्या प्राप्त कर लिया, एल्केन हैलाइड प्राप्त कर लिया, सल्फर डाइऑक्साइड और HCl बाहर निकलता है। मुख्य उत्पाद एल्केन हैलाइड या हैलो एल्केन है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी आर की जगह लगा लो, CH3 C2H5 कुछ भी लगाओ, ये प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा है। देखो इन्हीं से आपकी कैसे प्राप्त करेंगे और क्या होता है जब वाली रिएक्शन बनती है। मान लो आपसे पूछा गया मेथिल एल्कोहल से मेथिल क्लोराइड बनाओ, कैसे बनाओगे, तो यही सब अपक्रिया, कोई भी अपक्रिया यूज करोगे आप एल्कोहल से एल्केन हैलाइड में जा सकते हो। बस आपको एल्कोहल का नाम पता है कि एल्कोहल से एल्केन हैलाइड बनाने को कह रहा है, तो आपको ये सारी रिएक्शन अगर याद है तो आप इनमें से कोई भी यूज करके एल्कोहल से एल्केन हैलाइड पे जा सकते हो। कोई भी एल्कोहल आपके पास हो आप आसानी से जा सकते हो। ठीक है, तो इनको भी समझ गया। अगली रिएक्शन है लाल फास्फोरस तथा X2 से क्रिया। ठीक है, जब हम किसी भी एल्कोहल जैसे ROH है इसकी अपक्रिया लाल फास्फोरस, ये क्या लिया हमने, लाल फास्फोरस तथा X2 का मतलब है हाइड्रोजन। X की जगह कोई भी हाइड्रोजन रख सकते हो, X2 की जगह Cl2 रख लो, Br2 रख लो, I2 रख लो, कोई भी हाइड्रोजन रख लो। ठीक है, तो यहाँ पे जब ROH और फास्फोरस और X2 की अपक्रिया होती है तो यहाँ से R और X बाहर निकलता है, RX, और क्या बाहर निकलता है, ठीक है RX निकल गया, और क्या बाहर निकल सकता है, RX निकला। ठीक है, यहाँ से H3PO3 भी निकलेगा शायद। ठीक है, RX बाहर निकला है, हाँ तो RX बाहर निकलेगा, और HO और P मिलके क्या निकलेगा, ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल H3PO3। ठीक है, इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे 6 का गुणा करना पड़ेगा। जब यहाँ पे 6 का गुणा करोगे 6 R हो जाएंगे, तो यहाँ भी 6 का गुणा कर लेना, तो 6 R यहाँ भी हो गए। अब OH देखो 6 OH हो गए, यहाँ पे 3 H और 3 O है, तो यहाँ पे 2 का गुणा कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे 2 3 6 H और 6 ऑक्सीजन। फास्फोरस यहाँ पे 2 का गुणा होने की वजह से 2 हो गया, तो यहाँ पे भी 2 का गुणा कर लो, फास्फोरस भी बैलेंस है। अब आपको X बैलेंस करना है, यहाँ पे 6 X है, यहाँ पे 2 ही X है, तो यहाँ पे 3 का गुणा कर लेना, पूरी रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। ठीक है, ROH जब लाल फास्फोरस और X2 से अपक्रिया करता है तो RX प्लस H3PO3 जिसे ऑर्थोफॉस्फोरस हम लोग बोलते हैं बनता है। ठीक है, ROH में आपको पता है R की जगह आप कोई भी ग्रुप लगा सकते हो, मान लो CH3OH ले ले R की जगह। ठीक है, CH3 लगाया प्लस लाल फास्फोरस 2P, यहाँ पे 6 का गुणा, जैसे गुणा सेम ही रहेगा। ठीक है, चाहे जो ले लो आप, 3H2 जिससे बनेगा क्या, यहाँ से CH3 और X मतलब मेथिल हैलाइड। ठीक है, यहाँ पे अगर आप Cl2 लेते हो, मान लो यहाँ पे अगर मान लो Cl2 लेते हो, Br2 लेते हो, I2 लेते हो, कुछ भी ले लो। ठीक है, तो सबसे पहले CH3Cl बना, फिर H3PO3 बाहर निकल जाएगा, बस रिएक्शन यही होगी। और यहाँ पे रिएक्शन बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 6 का गुणा, यहाँ पे 2 का गुणा, आपकी रिएक्शन बैलेंस है। ठीक है, तो देख सकते हो एल्कोहल की लाल फास्फोरस और क्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन किसी से अपक्रिया करोगे एल्केन हैलाइड या हैलो एल्केन प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये सिंपल से अपक्रिया देख सकते हो, आसानी से ये भी हो चुकी है। ठीक है, तो ये सारी अपक्रिया जो थी बनाने की विधियां हैलो एल्केन या एल्केन हैलाइड को, जिनमें हमने क्या किया, जिनमें हमने एल्कोहलों की अपक्रिया आपका इन सब चीजों से की और हमें क्या प्राप्त हुआ, एल्केन हैलाइड। ये है एल्कोहलों से
एल्किल हैलाइड बनाने की विधियां, ठीक है। और भी विधियां हैं, हाइड्रोकार्बनों से हम बना सकते हैं एल्किल हैलाइड, तो अब उनको देखते हैं, उनको भी आसानी से समझना है, ठीक है। तो आप लोग एक बार इसे नोट कर लो। देखो हमने कहा ना, कमजोर से कमजोर स्टूडेंट है तो वो भी आसानी से समझ सकता है, बस वीडियो को पूरा देखना है। अगर आप इसके पहले की क्लासेस देखोगे ना तो उसमें आपको और अच्छे समझ में आएगा। अगर पहले की क्लासेस देखना हो तो डिस्क्रिप्शन पे, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे चेक करना, क्लास 12 केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट है, वहां से जाके आप इसके पहले के वीडियो देख सकते हो और आसानी से समझ सकते हो। फिजिक्स की प्लेलिस्ट भी डिस्क्रिप्शन पे, वहां पे आप चाहे फिजिक्स के जिस भी चैप्टर के वीडियो देखना चाहो, सारे वीडियो हमने बना रखे हैं, आसानी से पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। तो नोट करो इसे। अब चलते हैं आगे। ये तो एल्कोहलों से बनाने की विधि हो गई, आगे हाइड्रोकार्बनों से बनाने की विधियों को देखते हैं, ठीक है। तो नोट कर लो इसे, ठीक है। अब और भी बनाने की विधि देखते हैं। अभी एल्कोहलों से देखिए, अब देखो हाइड्रोकार्बनों से, ठीक है। हाइड्रोकार्बन का क्या मतलब है, ये हमने पहले सिखा दिया था। हाइड्रोकार्बन में क्या क्या रहा, हाइड्रोजन और कार्बन, मतलब जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं उन्हें हम लोग हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग हाइड्रोकार्बनों से कैसे बना सकते हैं, तो पहला नंबर है एल्केनों के हाइलोजनीकरण द्वारा। अगर आप जो एल्केन होते हैं, एल्केन बताया था ना, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब एल्केन होते हैं। तो एल्केन का अगर आप हाइलोजनीकरण करते हो, हाइलोजनीकरण मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, यही सब तो हाइलोजन परमाणु होते हैं, इनसे अगर क्रिया करते हो तो आप क्या बना सकते हो, हैलो एल्केन या एल्केन हैलाइड को। और ये एक प्रकार की औद्योगिक विधि है हैलो एल्केन या एल्केन हैलाइड बनाने की, ठीक है। तो आसानी से इसे भी देखते हैं। तो सिंपल देखो, मान लो आप कोई भी हैलो एल्केन, कोई भी आप एल्केन ले सकते हो। मान लो हम यहाँ पे कोई एल्केन ले ले, मेथेन, एथेन, कुछ भी ले लो। मान लो हमने ले लिया मेथेन, ठीक है। अब ये हमारे पास है मेथेन, क्या चीज हमारे पास, मेथेन। अगर आप इसकी किसी भी हाइलोजन से क्रिया करते हो, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, किसी से भी हाइलोजनीकरण करना है, तो हमने मान लो क्लोरीन से क्रिया की Cl2 से। बस आपको यहाँ पे एक काम करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अब क्रिया करनी है। और सूर्य के प्रकाश के लिए आप यहाँ पे Hν ऊर्जा, सूर्य की ऊर्जा की यहाँ पे Hν मान लो अगर, तो Hν ऊर्जा पे कर सकते हो, या यहाँ पे सीधा सीधा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति दे दो, इस टाइप से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अब क्रिया होती है, ठीक है। तो यहाँ से बनता क्या, ध्यान से देखना, एकदम सिंपल सी क्रिया है। यहाँ पे मेथेन लिया, हाइलोजन लिया, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी लो, तो यहाँ से होगा क्या, यहाँ का हाइड्रोजन और यहाँ का क्लोरीन मिलके HCl बाहर निकलेगा, और बचेगा क्या, जब एक हाइड्रोजन निकला तो क्या बचा, CH3, और यहाँ से Cl, CH3, Cl प्लस HCl, इसका क्या नाम है, मेथिल क्लोराइड, जो एक प्रकार का एल्किल हैलाइड है, ठीक है। सिंपल से क्रिया है, सिंपल से क्रिया है, देख लो। सिंपल मेथेन की क्लोरीन से क्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हुई, तो CH3Cl प्लस HCl बना। यहाँ से एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन निकल गया था पहले ही, तो 3 हाइड्रोजन बचे, तो CH3 और Cl ये बन गया, ठीक है। ये अभिक्रिया क्या है, ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है। तो मेथेन और क्लोरीन, मतलब जब आप एल्केन और हाइलोजन की क्रिया करते हो तो आपका एल्केन हैलाइड बन जाता है, ठीक है। मान लो ये अभिक्रिया और भी स्टेप पे जा सकती है। जैसे आपने मेथेन लिया, मेथेन की अभिक्रिया किससे की, क्लोरीन से, ठीक है। मेथेन की अभिक्रिया आपने क्लोरीन से की, और सूर्य के प्रकाश के लिए आपने Hν की उपस्थिति दे दी, ठीक है। Hν यहाँ पे ऊर्जा है प्रकाश की, ठीक है। तो जब मेथेन की क्लोरीन से अभिक्रिया हुई तो यहाँ से क्या बना, CH3Cl, ठीक है। CH3Cl बना, CH3Cl और एक Cl और एक H आपको बाहर निकला, ठीक है। सॉल्ट पे अभिक्रिया लिखी गई है, जो बड़ी लिखी है ये सॉल्ट पे। मेथेन की क्लोरीन से अभिक्रिया करने पे HCl बाहर निकला और CH3Cl ये बना। अब मान लो दूसरे स्टेप पे हम फिर से इसकी Cl2 से क्रिया करते हैं, ठीक है। फिर से इसकी Cl2 से क्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करें, तो अब भी वही होगा, एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन बाहर निकलेगा, एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन, यहाँ का एक हाइड्रोजन और यहाँ का एक क्लोरीन निकला। तो जब यहाँ का एक हाइड्रोजन निकला तो कितने हाइड्रोजन हो गए, अब CH2, देखो 3 हाइड्रोजन थे, एक निकल गया तो CH2 बचा, और ये Cl है, और यहाँ का भी एक Cl है, तो CH2Cl2 बनेगा। ध्यान से देख लो, जब मेथिल क्लोराइड CH3Cl ने Cl2 से क्रिया की तो एक H और एक Cl तो निकल गया, लेकिन बचा CH2 और Cl2 मिलकर CH2Cl2, इसका नाम है मेथिलीन क्लोराइड, ठीक है। मेथिलीन डाइक्लोराइड, क्योंकि 2 क्लोरीन है ना, तो मेथिलीन डाइक्लोराइड, क्या नाम है, मेथिलीन डाइक्लोराइड, ठीक है। अब मान लो इसी टाइप से फिर से हम इसकी इसी हाइड्रोजन क्लोरीन से क्रिया कर दे Cl2 से, तो फिर से आपका क्या होगा, फिर से यहाँ से एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन निकलेगा, Cl निकल जाएगा। और अब जब एक हाइड्रोजन निकल गया तो अब केवल CH बचा, देखो 2 हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन फिर से निकला तो CH बचा। अब ये 2 क्लोरीन और एक यहाँ का क्लोरीन मिलकर CH-Cl3 बन जाता है, इसका नाम होता है क्लोरोफॉर्म, इसका क्या नाम होता है, क्लोरोफॉर्म, ठीक है। अब इसी टाइप से आप चाहो तो फिर से इसकी क्लोरीन से क्रिया कर दो, तो अब क्या होगा, अब भी वही होगा, एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन निकल जाएगा। अब जब एक हाइड्रोजन निकल गया तो अब हाइड्रोजन ही नहीं बचे, देखो ये हाइड्रोजन ही नहीं बचा, तो केवल C बचा, हाइड्रोजन हट गया, ये 3 Cl और एक Cl मिलके CCl4 बन जाता है, इसका नाम होता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड, क्या नाम होता है, कार्बन टेट्रा
क्लोराइड, ठीक है। क्या नाम होता है इसका? कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। सिंपल सी क्रिया है ये, सिंपल सी क्रिया है। देखो हमने पहले क्या लिया, एक एल्केन लिया मीथेन, अगर इसकी Cl2 और H क्या है? सूर्य का प्रकाश, ठीक है। इसकी उपस्थिति में क्रिया होती तो एक क्लोरीन एक और एक हाइड्रोजन निकलता है Cl, जिससे CH3Cl बनता है, जिसका नाम मेथिल क्लोराइड है। अगर इसकी अपक्रिया Cl2 से फिर से कर देते हो तो एक Cl बाहर निकल जाता है और CH2Cl2 मतलब मेथिलीन डाइक्लोराइड बनता है। फिर अगर आप Cl2 से कर दो तो क्या होगा? तो यहाँ से H और Cl फिर से निकलेगा और बन जाएगा CH और 3 Cl मिलके CH Cl3। फिर से अगर Cl2 से कर दो तो एक H और एक Cl निकल जाएगा और बन जाएगा CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। तो इस टाइप से एल्केनों के हैलोजनीकरण द्वारा आप कई प्रकार के क्या बना सकते हो? क्या बना सकते हो? एल्किल हैलाइड, ठीक है। इसमें 2 क्लोरीन लगे तो 2 डिग्री, ये कौन सा हो जाएगा? आपको बताया था ना कि आपके 3 प्रकार के थे एल्किल हैलाइड, जिसमें मोनो हैलोएल्केन और डाई हैलोएल्केन और ट्राई, जिसमें एक हाइड्रोजन परमाणु मोनो हैलोएल्केन, जिसमें 2 हाइड्रोजन परमाणु डाई हैलोएल्केन, जिसमें 3 हाइड्रोजन परमाणु वो ट्राई हैलोएल्केन। जैसे यहाँ पे 2 हाइड्रोजन परमाणु तो मोनो हैलोएल्केन है ये, वो सॉरी इसमें एक है, इसमें एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन लगा तो ये मोनो हैलोएल्केन है, इसमें 2 क्लोरीन लगे तो डाई हैलोएल्केन है, इसमें 3 क्लोरीन लगे तो ट्राई हैलोएल्केन, ठीक है। तो इस टाइप से इस विधि द्वारा आप कई प्रकार के हैलोएल्केनों को बना सकते हो, ठीक है। यह विक्रिया भी इंपॉर्टेंट है। मान लो आपसे कह दिया गया एल्केन से क्लोरोफॉर्म बनाओ, ठीक है, तो आप मेथेन की क्लोरीन से करोगे, फिर से मेथिल क्लोराइड, फिर क्लोरीन से मेथिलीन डाइक्लोराइड, फिर से क्लोरीन से क्लोरोफॉर्म बन जाता है, ठीक है। तो इस टाइप से यह क्रिया एल्केनों के हैलोजनीकरण द्वारा, ठीक है, जिससे हमने क्या बनाया? एल्किल हैलाइड। ये क्या एक प्रकार की औद्योगिक विधि है जिसमें हाइड्रोकार्बन ही तो है, C और H दोनों है तो हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। तो ये पहली विधि है जिसमें हमने एल्केन से एल्किल हैलाइड को बना लिया, ठीक है। आप बात करते एल्कीनों से भी आप बना सकते हो। अभी एल्केन से बनाया, अब एल्कीन से बनाते हैं, चलो ठीक है। तो इसे नोट करो, अब चलते एल्कीन से बनाते हैं, ठीक है। अब उसी हाइड्रोकार्बन वाली में आपकी दूसरी रिएक्शन जो है वो है एल्कीनों में हाइड्रोजन हैलाइड के योग द्वारा, ठीक है। जब एल्कीन में आपका हाइड्रोजन हैलाइड का योग किया जाता है, मतलब हाइड्रोजन हैलाइड को जोड़ा जाता है, तो उससे भी हम हैलोएल्केन प्राप्त कर सकते हैं। और एक चीज जान लो, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझना है आपको, ठीक है। इंपॉर्टेंट बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। तो मस्त तरीके से एल्कीनों में हाइड्रोजन हैलाइड का योग करते हैं। एल्कीन आपको पता होना चाहिए, एल्कीन वे होते हैं जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड उपस्थित होता है, ठीक है। जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो उसे एल्कीन बोला जाता है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। तो देखो मान लो पहला एल्कीन का सदस्य जैसे हम लोग ले, ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसे बोलते हैं एल्कीन का ये पहला सदस्य है, जिसका देखो 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए एथ लगता है, तो इसका नाम होता है एथिलीन, ठीक है। एथिलीन या एथीन भी बोल सकते हो। ये क्या चीज है हमारे पास? एथिलीन है, 2 कार्बन के लिए एथ लगता है, इसलिए इसका नाम क्या है? एथिलीन, ठीक है। ये हमारे पास एथिलीन है। तो अगर हम क्या करें, देखो एल्कीन है एक प्रकार का क्योंकि डबल बॉन्ड लगा है। अगर इस एल्कीन में हाइड्रोजन हैलाइड का योग करें, हाइड्रोजन हैलाइड आपको पता है, हाइड्रोजन हैलाइड का मतलब हाइलाइड की जगह कोई भी क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी लगाओ, ठीक है। तो मान लो हम यहाँ पे HCl लेके चले या HBr लेके चले, आपको जो मन हो ले लो, ठीक है। मान लो हमने हैलाइड की जगह HBr ले लिया, ठीक है। हाइड्रोजन ब्रोमाइड, इसका क्या नाम हो गया? हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ठीक है। हाइड्रोजन ब्रोमाइड हमने ले लिया। जब इसकी हम रिएक्शन करेंगे तो जानते हो क्या बनेगा? जानते हो क्या बनेगा? ध्यान से देखना, ये यहाँ पे जो H है और यहाँ पे जो Br है, ठीक है। इसमें जो HBr लगा हुआ है, एक H जो है यहाँ पे जुड़ जाएगा और Br जो है इसके साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। जब H यहाँ पे जुड़ेगा तो यहाँ पे CH2 की जगह कितना हो जाएगा? CH3, ठीक है। अब एक चीज याद रखना, अगर कोई चीज जुड़ती है तो बॉन्ड कम हो जाता है। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन आके जुड़ा, योग हुआ उसका, तो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल बन जाएगा, तब ये क्या बन जाएगा? सिंगल बॉन्ड। और यहाँ पे CH2 और आगे इस पे क्या आके जुड़ जाएगा? Br, तो CH3 CH2 Br। इसका क्या नाम है? एथिल ब्रोमाइड। क्योंकि 2 कार्बन है तो आपको नाम लिख देना एथिल ब्रोमाइड, ठीक है। नाम लिखना हमने आसानी से सिखाया हुआ है, एथिल ब्रोमाइड, ठीक है। मतलब आपने क्या प्राप्त किया? एल्कीन में हाइड्रोजन हैलाइड जोड़ा, जिससे हमें क्या प्राप्त हुआ? हैलोएल्केन या एल्किल हैलाइड, ठीक है। मतलब सिंपल एथिलीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, जब इसमें HBr जुड़ा तो H यहाँ पे आके जुड़ गया, CH3 हो गया, और Br इसके साथ जुड़ गया, CH3 CH2 Br, ठीक है। और जब कोई चीज जुड़ता है तो बॉन्ड कम हो जाता है, जैसे यहाँ पे जुड़ा आके तो डबल बॉन्ड की जगह बॉन्ड हो गया सिंगल, ठीक है। तो ये है जब आपने एल्कीन लिया और उसकी अपक्रिया हाइड्रोजन हैलाइड से कराई तो आपके पास क्या बन गया? एल्किल हैलाइड बन गया या हैलोएल्केन बन गया, ठीक है। ये इसका पहला एग्जांपल है। और भी एग्जांपल देखते हैं। जैसे अभी तो आपने एथिलीन लिया, अगर मान लो आप इसकी जगह ले लो प्रोपिलीन, ठीक है। अगला सदस्य ले लो, प्रोपिलीन ही बोलो या प्रोपीन बोल दो, ठीक है। ऐसे CH3
CH डबल बॉन्ड CH2, इसे बोलते हैं प्रोपीन, क्योंकि यहाँ पे 3 कार्बन है और बीच में डबल बॉन्ड लगा है। ठीक है, 1 2 3 कार्बन है, बीच में डबल बॉन्ड लगा, इससे क्या बोलेंगे? प्रोपीन। अगर अब आप क्या करो, इसकी अभिक्रिया HBr से करो तो अब आपको यहाँ पे अंतर देखने को मिलेगा। इस रिएक्शन को बोलते हैं मार्कोनी-काफ का नियम। ठीक है, इसे बोलते हैं मार्कोनी-काफ का नियम। कभी कभी पेपर में नाम से पूछ लेता है, मार्कोनी-काफ का नियम लिखिए, तो आपको याद रखना मार्कोनी-काफ के नियम में क्या होता है। ठीक है, मार्कोनी-काफ के नियम, माइक्रोनी नहीं पढ़ना, मार्कोनी है। ठीक है, मार्कोनी-काफ का नियम। ठीक है, मार्कोनी-काफ के नियम पे क्या होता है, जब आपकी कोई भी एल्कीन होती है, जैसे यहाँ पे प्रोपीन है, जब इसमें हाइड्रोजन हैलाइड जुड़ता है तो आपको यहाँ पे ये याद रखना है, इसमें देखो HBr में आपको पता है H प्लस होगा और Br माइनस होगा, क्योंकि Br ब्रोमीन क्या माइनस का होता है और H जो होगा प्लस का होगा। ठीक है, तो इसमें एक चीज याद रखना है, जब आपका जैसे यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं थी, केवल 2 ही चीज थी, एक में H जुड़ गया, एक में Br जुड़ गया। लेकिन जब आपका 2 कार्बन से ज्यादा वाली एल्कीन होगी, जिसमें यहाँ पे 3 कार्बन है, आगे 4 कार्बन वाली एल्कीन मिल सकती है, जब इस टाइप का होगा तब आपको एक चीज ध्यान रखना है, क्या चीज? मार्कोनी-काफ का एक नियम होता है, उसके अनुसार अगर आप क्या करते हो, प्रोपीन की क्रिया HBr से करते हो, तो इसमें जो माइनस वाला भाग होता है, ये जो माइनस वाला भाग है, ये कहाँ पे जुड़ता है? जहां पे कम हाइड्रोजन होता है। ठीक है, ध्यान दो, यहाँ पे देखो सबसे कम हाइड्रोजन कहाँ पे? यहाँ पे। तो जहां पे कम हाइड्रोजन होता है वहां पे आके माइनस वाला भाग जुड़ जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है? CH3 CH में आपके एक ही हाइड्रोजन, देखो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, जहां पे कम हाइड्रोजन वहीं पे आके Br जुड़ जाएगा। Br जुड़ गया, आगे अब आपको पता है कुछ चीज जुड़ा तो डबल बॉन्ड बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड। और यहाँ पे जो CH2 है, इसके साथ क्या जुड़ जाएगा? ये हाइड्रोजन, क्योंकि एक के साथ Br जुड़ा तो हाइड्रोजन दूसरे के साथ जुड़ जाएगा। देखो यहाँ पे जिसमें कम हाइड्रोजन था उसके साथ Br जोड़ दिया, अब जो यहाँ पे बचा है, अभी ये हाइड्रोजन भी तो जोड़ना है, तो इसको आपको यहाँ पे जोड़ देना है। ठीक है, तो बन गया क्या? CH3 CH Br CH3। ठीक है, इसका क्या नाम है? इसका नाम है, ये द्वितीयक एल्किल हैलाइड, द्वितीयक एल्किल हैलाइड बना है, जिसका नाम है आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड, क्योंकि 3 कार्बन है, 1 2 3, तो आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड नाम है इसका। ठीक है, तो ये होता है मार्कोनी-काफ का नियम। मार्कोनी-काफ का नियम अगर पेपर में पूछा जाए तो लिख देना कि जब एल्कीन की, जैसे प्रोपीन है, जब इसकी क्रिया हाइड्रोजन हैलाइड मतलब HBr से करते हैं, तो इसमें जो ऋणात्मक भाग होता है, जैसे Br माइनस ऋणात्मक होता है, ये आपका जाके जहां पे कम हाइड्रोजन होता है वहां पे जुड़ता है। जैसे यहाँ पे कम हाइड्रोजन था तो यहाँ पे जुड़ गया, और आपका जब Br जुड़ गया तो अब बचा केवल हाइड्रोजन जोड़ने को, तो हाइड्रोजन हम यहाँ पे जोड़ देंगे। ठीक है, एक चीज याद रखना, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। अगर इस वाले कार्बन को देखोगे तो 3 हाइड्रोजन के साथ बना रखे, 1 इसके साथ, तो इसके तो कंप्लीट इसमें नहीं जोड़ सकते, क्योंकि यहाँ पे 1 बॉन्ड ये है और 3 हाइड्रोजन के साथ 4 ही बॉन्ड बनाएगा। अगर इसके साथ हाइड्रोजन जोड़ोगे तो कहां से जुड़ेगा? इसमें अगर देखोगे कि जब बॉन्ड कम हो गया तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन तो ये थे और 1 बॉन्ड 3 बॉन्ड हो गए और 1 हाइड्रोजन और जोड़ दिया तो इसके साथ बन गया। ठीक है, तो इसे बोलते हैं मार्कोनी-काफ का नियम। इसी में एक मार्कोनी-काफ के विपरीत नियम है जिसे एंटी मार्कोनी-काफ नियम बोलते हैं, उसे भी समझ लो इसे। ठीक है, ये मार्कोनी-काफ का नियम, दूसरा है एंटी मार्कोनी-काफ। ठीक है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 की क्रिया अगर हम HBr से करते हैं, H प्लस Br माइनस। ठीक है, या सीधा सीधा HBr लिख रहा हो, बस आपको समझे रहना है कि Br माइनस का होता है और H प्लस का होता है। ये है एंटी मार्कोनी-काफ का नियम। एंटी के मतलब मार्कोनी-काफ के विपरीत। ठीक है, एंटी मार्कोनी-काफ का नियम, एंटी मार्कोनी-काफ का नियम। और इसे हम लोग पराक्साइड प्रभाव भी बोलते हैं, या करके लिख लो, इसे पराक्साइड प्रभाव भी बोलते हैं, पराक्साइड प्रभाव भी बोलते हैं, या इसका एक नाम और होता है खैरास प्रभाव। क्या नाम था इसका? ठीक है, इसका एक नाम और होता है, वो होता है क्या? खैरेस प्रभाव। ठीक है, खैरेस इफेक्ट बोलते हैं, खैरेस प्रभाव भी बोलते हैं। ठीक है, आपसे पेपर में किसी भी नाम से पूछ ले, आप आसानी से कराना, यही है एंटी मार्कोनी-काफ। ठीक है, खैरेस प्रभाव, खैरेस प्रभाव। ठीक है, मतलब कि जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया जब एल्कीन की अभिक्रिया हाइड्रोजन हैलाइड HBr से होती है तो उसे एंटी मार्कोनी-काफ का नियम या पराक्साइड प्रभाव या खैरेस प्रभाव कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे हम लोग एक पराक्साइड लेते हैं, बेंजोइल पराक्साइड। ठीक है, क्या लेते हैं? यहाँ पे हम ले लेते हैं बेंजोइल पराक्साइड। ठीक है, किसकी उपस्थिति देते हैं? बेंजोइल पराक्साइड की, बेंजाइल पराक्साइड। ठीक है, इसलिए इसे पराक्साइड प्रभाव भी कहते हैं। ठीक है, बेंजाइल पराक्साइड की उपस्थिति दे देते हैं तो इसका नाम हो जाता है एंटी मार्कोनी-काफ का नियम। ठीक है, जब लोग बेंजाइल पराक्साइड की उपस्थिति दे देते हैं तो इसका नाम क्या हो जाता है? एंटी मार्कोनी-काफ। एंटी मार्कोनी-काफ में क्या होगा? इसका उल्टा, जैसे आपने यहाँ पे क्या किया, Br को वहां पे जोड़ा, मतलब माइनस भाग जो Br था
उसको वहां पे जोड़ा जहां हाइड्रोजन कम था। लेकिन यहाँ पे इसका जस्ट उल्टा होगा, यहाँ पे आपको जो माइनस भाग है उसको नहीं जोड़ना, जो प्लस भाग है जैसे कि आपको पता है H यहाँ पे प्लस है, Br माइनस, जो प्लस भाग है उसको वहां पे जोड़ना है जहां पे कम हाइड्रोजन होगा। मतलब इसका जस्ट उल्टा, यहाँ पे जहां पे कम हाइड्रोजन था वहां पे Br जोड़ा था, यहाँ पे जहां पे कम हाइड्रोजन है वहां पे हम हाइड्रोजन जोड़ेंगे। तो जब हम यहाँ पे हाइड्रोजन को जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3 और आगे यहाँ पे CH था, ठीक है, CH3 CH था, तो इसके साथ क्या जुड़ जाएगा, ये हाइड्रोजन, तो CH3 CH2 बन जाएगा। अब जब कोई चीज जुड़ा है तो बॉन्ड सिंगल हो जाएगा। अब आगे क्या चीज है, CH2 हो गया, और ये जो Br अब इसके साथ जुड़ जाएगा तो CH2Br हो गया। इसका क्या नाम है, इसका नाम है नॉर्मल प्रोपिल ब्रोमाइड, N प्रोपिल ब्रोमाइड या नॉर्मल प्रोपिल ब्रोमाइड इसका नाम है। दोनों में अंतर आप लोग देख सकते हो क्या चीज हुआ है, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, जब HBr की रिएक्शन हुई, जो माइनस था Br माइनस, उसे वहां पे जोड़ा जहां पे कम हाइड्रोजन है, हमने यहाँ पे जोड़ा तो CH3 CHBr CH3 बना, जिससे आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड, मतलब द्वितीयक हैलाइड मिल गया, हमें क्या मिल गया, द्वितीयक, ठीक है। और जब हमने इसी एल्कीन, जो प्रोपीन है हमारे पास, ये क्या चीज है, प्रोपीन, जब इसकी फिर से हमने एल्किल हाइड्राइड सबक्रिया की, लेकिन इस बार हमने बेंजोइल पेरोक्साइड की उपस्थिति भी दे दी इस सबक्रिया में। हमने क्या कर दिया, बेंजोइल पेरोक्साइड की उपस्थिति भी दे दी इस सबक्रिया में, तो इसे बोला गया एंटी मार्कोनी काफ नियम या पेरोक्साइड प्रभाव या खेरास प्रभाव, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया, यहाँ पे इसका जस्ट उल्टा हुआ, उसमें क्या था, Br वहां जुड़ा था जहां कम हाइड्रोजन थे, लेकिन यहाँ पे Br की जगह जो हाइड्रोजन है वो वहां पे जुड़ेगा जहां पे कम हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन हमने यहाँ पे जोड़ा जहां कम हाइड्रोजन, यहीं पे एक हाइड्रोजन दिख रहा है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, तो जहां पे कम होंगे वहीं पे जोड़ देना, तो CH3 CH2 हो गया, और जो Br बचा उसको यहाँ जोड़ दिया। मतलब वहां पे जहां इस वाली क्रिया पे जहां पे आपने जहां पे आपने Br जोड़ा था, इसमें यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ा जा रहा है, जहां पे आपने क्या जोड़ा था, हाइड्रोजन, वहां पे इसमें Br जोड़ा जा रहा है। बस ये याद रखो, इसे एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम, पेरोक्साइड प्रभाव या खेरेस प्रभाव बोलते हैं। और ये अभिक्रिया इंपॉर्टेंट भी बहुत है, आपसे नाम से पूछ सकता है, कभी मार्कोनिकॉफ पूछेगा, मार्कोनिकॉफ का नियम बताओ, कभी पूछ लिया एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम बताओ, या खेरास प्रभाव पूछ लिया, या पेरोक्साइड प्रभाव के नाम से पूछ लिया, तो आप आसानी से कर सकते हो। इसमें देखो, दोनों में हमें, तीनों क्रियाओं में क्या प्राप्त हुआ है, हैलोएल्केन। इसमें हमें प्राथमिक हैलोएल्केन मतलब प्राथमिक एल्किल हैलाइड प्राप्त हुआ, इसमें हमें द्वितीयक एल्किल हैलाइड प्राप्त हुआ, और इसमें भी प्राथमिक ही प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो इस टाइप से आसानी से आप इसे भी समझ चुके हो, ठीक है। अभी इसमें क्या किया, एल्कीन में हाइड्रोजन हाइलाइड का योग, अब हम करेंगे एल्कीन में हाइलोजन परमाणु का योग। हाइलोजन परमाणु मतलब क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ठीक है। तो एक बार आप इसे नोट करो, अब चलते हैं आगे की ओर, जिसमें एल्कीन में हाइलोजन परमाणु का योग करते हैं। नोट कर लो इसे, ठीक है। अब सी नंबर है, एल्कीन में हाइलोजन परमाणु के योग द्वारा। तो कोई भी एल्कीन ले सकते हो, मान लो जैसे अभी हमने एथिलीन ली थी, या एथीन जिसका नाम था CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम है एथिलीन। अगर आप इसमें हाइलोजन परमाणु कोई भी जोड़ो, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी, मान लो हम X2 लिखे दे रहे हैं, आप क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी जोड़ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ नहीं होता, बस X2 जो है एक एक से इसमें जुड़ जाता है, एक एक से इसमें जुड़ जाता है, मतलब CH2X ऐसे हो जाता है और CH2X ऐसे हो जाता है। इसे ऐसे लिख लो, ऐसे ना लिखने में मजा आ रही हो तो जैसे लिखा वैसे लिख लो, CH2 ऐसे लिखा है, बीच में डबल बॉन्ड, जब कोई चीज जुड़ता है तो बॉन्ड सिंगल हो जाता है, यहाँ पे बॉन्ड सिंगल हो जाएगा, 2 X है, एक X यहाँ जुड़ जाएगा, एक X यहाँ जुड़ जाएगा, इसका नाम होता है विस डाई हैलाइड। क्या नाम होता है, विस डाई हैलाइड, ठीक है, विस डाई हैलाइड, ठीक है। ये क्या बना है, एक प्रकार का डाई हैलोएल्केन, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, 2 हाइलोजन परमाणु जुड़े हैं, इसलिए इसे डाई हैलोएल्केन बोलते हैं। तो जब हमने क्या किया, एल्कीन अर्थात इसका क्या नाम है, एथिलीन, ठीक है। जब एथिलीन की क्रिया हाइलोजन परमाणु से किया, मतलब X2 से किया, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, CH2X जिसका नाम है विस डाई हैलाइड, ठीक है। क्या नाम है इसका, विस डाई हैलाइड, है ना, हाँ विस डाई हैलाइड। आप यहाँ पे चाहे क्लोरीन ले लो, चाहे ब्रोमीन ले लो, चाहे आयोडीन ले लो, करके देखोगे तो आपको यही प्राप्त होगा, ठीक है। इसमें मान लो हम क्लोरीन अगर ले लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, अगर हम यहाँ से क्लोरीन Cl2 ले लेते हैं, तो यहाँ से एक क्लोरीन इसके साथ, एक क्लोरीन इसके साथ, CH2Cl, इसका क्या नाम हो जाएगा, विस डाई हैलाइड। जब क्लोरीन जोड़ा तो विस डाई क्लोराइड, ठीक है। अगर क्लोरीन जोड़ रहे हो तो क्लोराइड, ब्रोमीन जोड़ रहे हो तो ब्रोमाइड, है ना, इस टाइप से। यहाँ पे देखो एक चीज है, अगर हम यहाँ पे क्लोरीन की जगह ब्रोमीन ले लेते, मान लो Br2 लेते तो यहाँ पे क्या बनता, ब्रोमीन, इसे क्या बोलेंगे, विस डाई ब्रोमाइड, ठीक है। इसमें एक चीज और ध्यान देना, ये जो ब्रोमीन होती है पहले लाल रंग की होती है, लेकिन जब ये एल्कीन से क्रिया करती है तो यहाँ पे जो हो जाती है वो रंगहीन हो जाती है। ये बात भी आपको ध्यान देना है, मान लो रिएक्शन पे आपको काम आएगी। जब आप क्या करते हो,
एल्कीन जो आपके पास है एथिलीन, अगर आप इसकी मतलब ब्रोमीन से क्रिया करते हो, ब्रोमीन जो होता है लाल रंग की होती है, जब ये एल्कीन पे मिलती है तो इसका रंग एकदम उड़ जाता है और ये जो विस डाइब्रोमाइड बना है ये रंगहीन हो जाता है। ठीक है, तो आसानी से ये भी है, एल्कीन में हाइड्रोजन परमाणु का योग करने से द्वितीयक या आप बोल सकते हो डाई, क्योंकि इसमें दो हाइड्रोजन लगे ना, दो ब्रोमीन लगी है, तो डाई हैलो एल्केन बनता है। ठीक है, आसानी से ये भी हो गई। अब आपकी बचता है हैलोजन विनिमय द्वारा अपक्रियाएं, जो कि नाम वाली अपक्रिया नेमिंग रिएक्शन है, जिसमें स्वार्ज अपक्रिया है, फिंकलस्टीन अपक्रिया है, उनको पढ़ना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी, क्योंकि नेमिंग रिएक्शन है वो, इनको नोट करो। अब चलते हैं आगे की ओर। ठीक है, आप देखते हैं तीसरे नंबर जो है हैलोजन विनिमय द्वारा। विनिमय का मतलब होता है इधर का हैलोजन उठा के उधर लगा देना है, उधर का हैलोजन उठा के इधर लगा देना है, तो इसे हैलोजन विनिमय बोलेंगे। हैलोजन का मतलब वही फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, यही सब। ठीक है, अब इसमें पहली नंबर अपक्रिया फिंकलस्टीन अपक्रिया, दूसरी नंबर है स्वार्ज अपक्रिया। दोनों नेमिंग रिएक्शन और मोस्ट इंपॉर्टेंट दोनों को मानना, पेपर में पूछी जाती है। ठीक है, तो अच्छा समझना। फिंकलस्टीन अपक्रिया में क्या होता है, आप कोई भी एल्किल हैलाइड ले सकते हो, आरएक्स सूत्र के यौगिक कोई भी ले सकते हो। इसमें आपको अभिक्रिया NaI मतलब सोडियम आयोडाइड से करनी होती है, और यहाँ पे उपस्थिति लेते हैं हम लोग एसीटोन की। एसीटोन की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है। ठीक है, देख सकते हो ये एल्किल हैलाइड आरएक्स है प्लस NaI सोडियम आयोडाइड है, ये एसीटोन की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है। यहाँ से R और I मिलके RI बाहर निकल जाता है, और Na और X मिलके NX बाहर निकल जाता है। ठीक है, मतलब ये हमारे पास क्या बना, RI क्या है, एल्किल हैलाइड है, मतलब इसकी जगह CH3 CH5 कुछ भी लगा सकते हो। उदाहरण के लिए मान लो हम यहाँ पे CH3X लेते हैं, X की जगह मान लो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी ले लो, लेकिन यहाँ वाला आयोडीन ना बदल देना, यहाँ केवल NaI ही रहेगा। यही केवल आपको बदलना है हैलोजन, यहाँ वाला हैलोजन नहीं बदलना। ठीक है, एसीटोन की उपस्थिति में क्रिया होगी एसीटोन में। ठीक है, जब एसीटोन में क्रिया होगी तो सिंपल विनिमय होता है, देख सकते हो इधर का हैलोजन इधर आ जाता है, इधर वाला इधर चला जाता है, मतलब CH3 के साथ I लग जाता है और Na के साथ Cl लग जाता है। ये सिंपल से क्रिया होती है। CH3I का नाम है मेथिल आयोडाइड, इसका नाम है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, यही है सिंपल सी फिंकलस्टीन अपक्रिया। आप चाहे तो लिख सकते हो कि जब एल्किल हैलाइड की अपक्रिया सोडियम आयोडाइड से एसीटोन की उपस्थिति में करते हैं तो आपका एल्किल आयोडाइड बन जाता है। यही अपक्रिया फिंकलस्टीन अपक्रिया। इसमें थ्योरी भी लिखनी पड़ती है एक दो लाइन की, तो कुछ अलग नहीं लिखना, जो रिएक्शन बस याद रखो, आसानी से लिख लेना। ठीक है, क्या लिखना है, एल्किल हैलाइड की अपक्रिया सोडियम आयोडाइड से एसीटोन की उपस्थिति में करने पे एल्किल आयोडाइड बनता है। इस अपक्रिया को फिंकलस्टीन अपक्रिया, उदाहरण दे दो, आसानी से हो गया। ठीक है, तो इसमें भी क्या बना है, बना है हैलो एल्केन, मतलब यहाँ पे आयोडीन लगा है तो आयोडीन हो गया हैलोजन, और R का मतलब एल्किल। ठीक है, आसानी से हो गया। दूसरी अपक्रिया है स्वार्ज अपक्रिया। स्वार्ज अपक्रिया में क्या होता है, इसमें भी एल्किल हैलाइड लेना होता है, RX लेना होता है, लेकिन इसमें क्या करते हैं, सिल्वर फ्लोराइड लेते हैं, AgF2 लेते हैं, सिल्वर फ्लोराइड नाम होता है इसका, सिल्वर फ्लोराइड। इसके अलावा और कुछ नहीं लेना, सिल्वर फ्लोराइड ही लेना है। ठीक है, सिल्वर फ्लोराइड, क्लोरीन वोरीन न लगा देने से, सिल्वर फ्लोराइड ही लेना है। जब इसकी आप अपक्रिया करोगे तो यहाँ से R और F बनेगा और AgX बाहर निकलेगा, है ना, यही अपक्रिया होगी ना। यहाँ से RF बनेगा और सिल्वर फ्लोराइड। ठीक है, सिल्वर फ्लोराइड लेना है, और यहाँ पे सिल्वर फ्लोराइड AgF होगा, ना कि AgF2। ठीक है, यहाँ से RF आपका अलग निकल गया और Ag और X आपका अलग निकल गया। ठीक है, इसमें आपको सिल्वर फ्लोराइड ही लेना है। इसके लिए उदाहरण ले सकते हो, मान लो यहाँ से हम क्या ले लें, CH3Cl, और इसकी अपक्रिया AgF से कर दें, AgF मतलब सिल्वर फ्लोराइड। ठीक है, AgF, ठीक है भैया, AgF से कर दें मान लो, तो यहाँ से क्या बनता है, AgF। ठीक है, तो यहाँ से CH3 और F बन जाएगा, मतलब मेथिल फ्लोराइड, और Ag और Cl बन जाएगा, ये Cl है। ठीक है, Ag और Cl बन जाएगा सिल्वर क्लोराइड। मतलब यहाँ पे भी क्या हुआ, हैलोजन का विनिमय ही हुआ। यहाँ का हैलोजन उठ के यहाँ आ गया, देख लो Ag के साथ Cl लग गया, और यहाँ का फ्लोरीन उड़ के यहाँ आ गया, मेथिल फ्लोराइड बन गया। ठीक है, तो ये स्वार्ज अपक्रिया कहलाती है। मतलब जब एल्किल हैलाइड की सिल्वर फ्लोराइड से अपक्रिया होती है तो एल्किल फ्लोराइड, मतलब R के साथ F लग गया तो एल्किल फ्लोराइड बनता है, और इस रिएक्शन को स्वार्ज अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, थ्योरी अपनी भाषा में लिखना है, केवल रिएक्शन याद रखो, बस ऐसे लिख दो, एल्किल हैलाइड की अपक्रिया सिल्वर फ्लोराइड से करने पे
एल्किल फ्लोराइड बनता है। ये रिएक्शन स्वार जब क्रिया आसानी से, उदाहरण दे दो फिंकलस्टीन में भी ऐसा ही है। जो रिएक्शन बस याद रखो, थ्योरी अपने हिसाब से लिखो कि एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम आयोडाइड से एसीटोन की उपस्थिति में करने पे एल्किल आयोडाइड बनता है, इससे फिंकलस्टीन क्रिया कहते हैं आसानी से। ठीक है, तो बनाने की जितनी भी विधियां थी उनको हमने कंप्लीट करा दिया है। बनाने की विधियां सभी कंप्लीट हैं, ठीक है, और आसानी से आप समझे भी होंगे। देखो एक चीज याद रखो, भले वीडियो बड़ा बने लेकिन अच्छे से समझोगे तो एक एक चीज क्लियर होगी। ठीक है, तो बनाने की विधि हो गई। आप चलते हैं भौतिक गुण की ओर, रासायनिक गुण की ओर और उपयोग की ओर। ठीक है, तो इससे नोट कर लो, एक एक करके सब कुछ देखते हैं। ठीक है, नोट करो। तो अब हम इसके बाद बात करते हैं कि हैलोएल्केन या एल्किल हैलाइड जो होते हैं इनके भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग के बारे में। बनाने की विधियां सारी आपने देख ली, और भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग देखो। ठीक है, सबसे पहले बात करें इसके भौतिक गुण, जिसे इंग्लिश में फिजिकल प्रॉपर्टीज बोलते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है, इसमें आपको क्या बताना होता है, जैसे उनकी भौतिक जानकारी के बारे में, जैसे ये किसमें विलय होती है, किसमें नहीं विलय होती, इनकी मतलब गंध कैसी होती है। ठीक है, ये सब चीजें भौतिक चीजों में आती हैं। तो यही भौतिक गुण आपको इसमें बताने होते हैं। जैसे हमने यहाँ पे कुछ भौतिक गुण बताए भी है। देखो एल्किल हैलाइडों के भौतिक गुण हमने लिखे। पहला लिखा कि एल्किल हैलाइड जल में अविलय होते हैं, मतलब जल में नहीं घुलते, तथा कार्बनिक विलायकों में जो होते हैं विलय होते हैं। ठीक है, ये जो एल्किल हैलाइड या हैलोएल्केन होते हैं जल में तो अविलय होते हैं, मतलब जल में नहीं घुलते, तथा कार्बनिक विलायकों में जो होते हैं ये क्या हो जाते हैं, विलय हो जाते हैं। कार्बनिक जो विलायक होते हैं उनमें विलय हो जाते हैं। ये इसका पहला भौतिक गुण है। दूसरा है कि एल्किल क्लोराइड, जो एल्किल क्लोराइड होंगे मतलब जो RCl होंगे वो क्या होंगे, जल से हल्के होते हैं। RCl जो होते हैं वो जल से हल्के होते हैं, परंतु जो एल्किल ब्रोमाइड मतलब RBr और एल्किल आयोडाइड RI ये क्या होते हैं, जल से भारी होते हैं। दूसरा भौतिक गुण ये है कि एल्किल क्लोराइड जो होते हैं आपके RCl जो होते हैं एल्किल क्लोराइड ये जल से हल्के होते हैं, परंतु एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड जल से भारी होते हैं। ये इनके कुछ आपके मुख्य आपके जो भौतिक गुण है वो हमने यहाँ पे लिख दिए है। कि पहले लिखा कि ये जल में क्या होते हैं, अविलय होते हैं, लेकिन कार्बनिक विलायकों में विलय हो जाते हैं। विलय का मतलब घुल जाते हैं, अविलय का मतलब नहीं घुलते। ठीक है, फिर कहा गया कि जो आपके एल्किल क्लोराइड होते हैं जल से हल्के होते हैं, परंतु एल्किल ब्रोमाइड और आयोडाइड जो होते हैं वो जल से भारी होते हैं। ठीक है, ये है भौतिक गुण। अब इसके बाद बात करते हैं रासायनिक गुण। रासायनिक गुण बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इनसे अभिक्रियाएं पेपर में पूछी जाती है। बनाने की विधि और रासायनिक गुण इन्हीं से अभिक्रियाएं पेपर में आती है, तो इनको आपको अच्छे से देखना होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हेडिंग लग चुकी है रासायनिक गुण, जिसमें सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, नाभिक रागी हो या नाभिक स्नेही बात एक ही, नाभिक रागी लिखा हो या नाभिक स्नेही लिखा हो बात एक ही। ठीक है, नाभिक रागी या नाभिक स्नेही का मतलब जो नाभिक से क्या करे, नाभिक से स्नेही। नाभिक स्नेही मतलब जो नाभिक से प्रेम करे। अर्थात क्या बात कही गई, नाभिक रागी या नाभिक स्नेही का ये मतलब, देखो नाभिक अगर कोई भी परमाणु उसका नाभिक कैसा होता है, प्लस होता है, प्लस होता है, तो प्लस से कौन मतलब प्लस की ओर जो आकर्षित होगा वही तो नाभिक रागी होगा। तो प्लस की ओर कौन आकर्षित हो सकता है, माइनस, मतलब माइनस वाले जितने भी होंगे वो आपके नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया में लिए जाएंगे। ठीक है, तो नाभिक रागी में आपका देखना, जैसे हम यहाँ पे OH माइनस को लेंगे, अभी OH माइनस एक प्रकार का माइनस है, तो ये नाभिक के साथ क्या करता है, नाभिक रागी की तरह कार्य करता है, नाभिक स्नेही अभिकर्मक की तरह कार्य करता है। ठीक है, अब ये नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया दो प्रकार की होती है। पहली होती SN1 या एकाणुक अभिक्रिया, दूसरी होती SN2 या द्विअणुक अभिक्रिया। दोनों ही महत्वपूर्ण और आसान है। ठीक है, बस आपको इनको अच्छे से समझना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया पहली नंबर है आपकी SN1, भी इसे बोलते हैं SN1 बोल सकते हो या एकाणुक अभिक्रिया बोलते हैं। इसमें क्या होता है, यह अभिक्रिया दो पदों में संपन्न होती है। यह अभिक्रिया जो होती है दो स्टेप में संपन्न होती है, दो पदों में संपन्न होती है। इसके पहले पद में एल्किल हैलाइड धीरे धीरे विदलन के द्वारा विदलित होकर कार्बोधनायन बनाता है। प्राप्त कार्बोधनायन दूसरे पद में, अर्थात पद का मतलब दूसरे स्टेप में, तीव्रता से नाभिक स्नेही अभिकर्मक से क्रिया करके उत्पाद बनाता है। यहाँ पे ये रिएक्शन जो है दो पद अर्थात दो स्टेप में होती, कहा गया ना, यह अभिक्रिया दो पदों में अर्थात दो स्टेप में संपन्न होती है। इसके पहले स्टेप में एल्किल हैलाइड धीरे धीरे विदलन के द्वारा, विदलन का मतलब है टूटना, विदलन का क्या मतलब है टूटना, टूट के क्या करता है, विदलित होकर क्या करता है, कार्बोधनायन बनाता है, और प्राप्त कार्बोधनायन दूसरे पद में तीव्रता से नाभिक स्नेही अभिकर्मक से क्रिया करके उत्पाद बनाता है। देखो कैसे, आपको कोई भी एल्किल हैलाइड ले लेना है, मान लो हम यहाँ पे ले रहे हैं
आर एक्स सूत्र के यौगिकों को एल्किल हैलाइड बोलेंगे। तो पहले पद में, दो पद में आपकी अभिक्रिया होगी। पहला स्टेप जो पहला पद होगा, पद का मतलब स्टेप, ठीक है। पहले स्टेप में क्या होगा, स्टेप नंबर 1 पे क्या होगा, यहाँ से स्टेप नंबर 1 पे आपका जो होगा, जब एल्किल हैलाइड आप लोगे, देखो कहा गया इसके पहले पद में एल्किल हैलाइड धीरे धीरे विदलित होता है। धीरे धीरे मतलब यह अभिक्रिया क्या होती है, स्लो होती है। यह अभिक्रिया क्या होती है, स्लो होती है, मतलब धीरे धीरे होती है। पहले धीरे धीरे होती है, जिससे जो बीच में बॉन्ड है, बॉन्ड बीच से क्या हो जाता है, टूट जाता है, और जो आर होता है ये अलग हो जाता है, और एक्स जो होता है वो अलग हो जाता है। तो कहा गया विदलन, विदलन का मतलब है टूटना, ये जो बॉन्ड होता है बीच के टूट जाता है, ठीक है, जिससे आर अलग हो जाता है और एक्स अलग हो जाता है। अब यहाँ पे आर के ऊपर प्लस आ जाता है और एक्स के ऊपर क्या आ जाता है, माइनस, क्योंकि ये दोनों अलग हो चुके हैं। इसके पास प्लस था, इसके पास माइनस था, तो ये दोनों अपना अपना लेके हट गए, ठीक है। अब ये जो देखो कहा गया विदलित होकर कार्बोधनायन बनाते हैं। देखो आर में आपको पता है, आर का मतलब एल्किल, जैसे CH3 C2H5 ये सब, ये तो जब इसके ऊपर प्लस आएगा तो इसे बोला जाएगा कार्बन के ऊपर धनायन, मतलब कार्बोधनायन, ठीक है। प्राप्त कार्बोधनायन दूसरे पद में तीव्रता से नाभिक स्नेही अभिकर्मक से क्रिया करता है। अब जो ये प्राप्त कार्बोधनायन है R+, ये दूसरे पद में क्या करता है, नाभिक स्नेही अभिकर्मक। नाभिक स्नेही कौन होगा, जैसे OH-, इससे तीव्रता से अभिक्रिया करता है, मतलब अब फास्ट रिएक्शन होती है, और फास्ट रिएक्शन के द्वारा R+ और OH- मिलके उत्पाद बनाते हैं ROH, ठीक है। R+ और OH- मिलके ROH क्या बना लेते उत्पाद, यही आपकी क्या है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया SN1। इसका अगर उदाहरण देना हो, देखो नीचे जगह है नहीं तो हम यहाँ पे लिखे देते हैं उदाहरण, ठीक है। इसका उदाहरण देखो देते हैं। आप क्या कर सकते हो, कोई भी एल्किल हैलाइड ले सकते हो, मान लो मेथिल क्लोराइड ले ले CH3Cl, और इसकी पहले क्या होगी, स्लो रिएक्शन होगी। पहले स्टेप में क्या होगी, स्लो रिएक्शन होगी, जिससे बॉन्ड बीच वाला टूटेगा, और इसका जो प्लस है इसके पास आ जाएगा, इसका जो माइनस है इसके पास चला जाएगा। तो CH3 के ऊपर यहाँ पे प्लस आ जाता है, तो कार्बन के ऊपर जो प्लस आता है इसीलिए इसे कार्बोधनायन, और प्लस का Cl के ऊपर माइनस आ जाता है। अब जो एक कार्बोधनायन बना, CH3 के ऊपर जो प्लस लगा है, ये नाभिक स्नेही अभिकर्मक OH- से तीव्रता से अभिक्रिया करता है, फास्ट रिएक्शन करता है, जिससे क्या बनता है, उत्पाद बनता है। ये CH3+ और OH- मिलके CH3OH बना देते, एक उत्पाद बना देते। इसका नाम क्या है, CH3OH का, इसका नाम लिख सकते हो मेथिल अल्कोहल, ठीक है। क्या नाम है, मेथिल अल्कोहल। ये चीज आपको समझ के रखना है, ठीक है, मेथिल अल्कोहल, ये ठीक है भैया। क्या चीज है ये, मेथिल अल्कोहल, ठीक है। तो सिंपल से यही अभिक्रिया होती है। नीचे इसका वाला उदाहरण यहाँ पे दे देना, ये स्टेप 1 था, और इसके नीचे स्टेप 2 दूसरे पद में ये वाली अभिक्रिया हुई, ठीक है। मतलब नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो एकाणुक अभिक्रिया SN1 अभिक्रिया दो पदों में होती है। पहले पद में एल्किल हैलाइड धीरे रिएक्शन करके कार्बोधनायन बनाता है, प्लस हाइड्रोजन बाहर निकलता है। फिर कार्बोधनायन नाभिक स्नेही अभिकर्मक, ये OH- क्या है, नाभिक स्नेही अभिकर्मक, ये नाभिक रागी, नाभिक रागी बोलो या नाभिक स्नेही, बात देखिए। नाभिक स्नेही अभिकर्मक से तीव्रता अर्थात फास्ट रिएक्शन करता है, जिससे R+ और OH- मिलकर ROH बनाते हैं। इसका उदाहरण ये दिया गया है, देख सकते हो। एल्किल हैलाइड कार्बोधनायन बना, कार्बोधनायन ने नाभिक स्नेही अभिकर्मक से क्रिया की और एल्कोहल बन गया उत्पाद, ठीक है। इस टाइप से SN1 अभिक्रिया होती है, आसान है ना, ठीक है। अब इसके बाद है SN2 या द्विअणुक अभिक्रिया। ये क्या होती है, SN2 या द्विअणुक अभिक्रिया क्या होती है, देखो ये वाली तो 2 स्टेप में होती है, लेकिन ये एक ही स्टेप में होती है। देखो कैसे कहा गया, यह अभिक्रिया एक ही पद में संपन्न होती है। इसकी क्रियाविधि में 2 अणुओं का साथ साथ सांद्रण परिवर्तित होता है। इसमें पहले संक्रमण संकुल बनता है और फिर उत्पाद का निर्माण होता है। एक ही पद में संपन्न हो जाती है, पहले संक्रमण संकुल बनता है, फिर क्या बनता है, उत्पाद का निर्माण होता है। देखो कैसे, आपको एल्किल हैलाइड ले लेना है, R सूत्र के यौगिक हो गए, और यहाँ पे क्या करना है, पहले देखो, पहले इसमें क्या होता है, आपका जब स्लो रिएक्शन पहले होती है, जिससे क्या बनता है, आपका क्या बनता है, यहाँ से एक वो बनता है। देखो इसमें एक ही स्टेप पे रिएक्शन होगी, मतलब जैसे इसमें दूसरे स्टेप में OH- रिएक्शन की गई, लेकिन इसमें पहले स्टेप में आपको इस नाभिक रागी अभिकर्मक से अभिक्रिया कर देनी है। OH- से यहीं पे अभिक्रिया कर दोगे तो पहले स्लो होगा रिएक्शन, ठीक है, जिससे क्या बनेगा, पहले देखो ये जो OH- है, OH O और H के ऊपर क्या होता है, यहाँ पे बॉन्ड होता है, तो ये O और H इस टाइप से आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो ये HO, ठीक है। अब इसके साथ संक्रमण संकुल बनाएंगे तो इस टाइप से हो जाएगा, ये डैश डैश वाला बॉन्ड लग जाएगा, R यहाँ पे डैश डैश करके X इस टाइप से, ठीक है। और यहाँ पे इसके ऊपर देखो, इसके ऊपर आंशिक ऋणावेश आ जाता है। आंशिक ऋणावेश को इस टाइप से दिखाते हैं, इस टाइप से, इसे पार्शियल नेगेटिव बोलते हैं, ठीक है। इसके ऊपर भी आंशिक ऋणावेश आ जाता है, इसके ऊपर भी आंशिक ऋणावेश आ जाता है, ठीक है। ये जो बनता है इसे बोलते हैं संक्रमण संकुल, इसे क्या बोलते हैं, संक्रमण संकुल बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, संक्रमण संकुल। पहले स्टेप में मतलब एक ही पद में होगी, पहले ही देखो नाभिक रागी अभिकर्मक से क्रिया करा दी। OH- क्या है, नाभिक रागी अभिकर्मक।
तो जब हमने एल्किल हैलाइड लिया, नाभिक रागी अभिकर्मक से अभिक्रिया कराई, पहले रिएक्शन धीरे हुई जिसके कारण संक्रमण संकुल बन गया। देख सकते हो कैसे, ये जो OH था इसको ऐसे लिखा गया HO और ऊपर माइनस था तो माइनस लग गया, ठीक है। इसे आंशिक ऋणावेश बोलते हैं, इस टाइप से लिखा जाता है, ठीक है, जो ऊपर लगा हुआ है। और ये जो RX था इसको आगे जोड़ दिया गया, बीच में डैश डैश वाले बॉन्ड लगे हुए हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, ये तुरंत ही, ये जो संक्रमण संकुल बना है ये तुरंत ही क्या करता है, तुरंत ही उत्पाद बना लेता है। ये तुरंत ही आपका क्या करता है, उत्पाद बना लेता है, ठीक है। ये तुरंत ही आपका फास्ट आपका क्या करता है, तुरंत ही उत्पाद बना लेता है। यहाँ से RO और H मिलके ROH बाहर निकल जाता है और ये जो X होता है X माइनस आपका अलग निकल जाता है, ठीक है। तो इस टाइप से रिएक्शन होती है, देख सकते हो इसमें भी उत्पाद बन चुका है, ठीक है, इसमें भी उत्पाद बन चुका है। इसे बोलते हैं द्विअणुक अभिक्रिया, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, द्विअणुक नाभिक रागी अभिक्रिया। अगर आप इसमें R की जगह मान लो कोई भी ले सकते हो, R की जगह CH3 लगा दो, C2H5 लगा दो, कुछ भी लगा दो, रिएक्शन सेम होगी। X की जगह क्लोरीन ब्रोमीन कुछ भी लगाओ, यहाँ पे R की जगह जो लगाओगे CH3 या C2H5 हो जाएगा, X की जगह क्लोरीन ब्रोमीन हो जाएगा और फिर से वो उत्पाद इसी टाइप से बना लेगा, ठीक है। मतलब बस आपको ये समझना है SN1 में पहले स्टेप में क्या होता है, ये 2 स्टेप में क्रिया होती है। पहले स्टेप में एल्किल हैलाइड धीरे धीरे विद्युत होकर कार्बोदनाइन बनाता है, फिर कार्बोदनाइन नाभिक रागी अभिकर्मक या नाभिक स्नेह अभिकर्मक से क्रिया करता है, मतलब OH माइनस से क्रिया करता है, उत्पाद बना लेता है, ठीक है। फिर SN2 या द्विअणुक अभिक्रिया, यह अभिक्रिया एक ही पथ में संपन्न होती है। इसकी क्रिया विधि में 2 अणुओं का साथ साथ सांद्रण परिवर्तित होता है, पहले संक्रमण संकुल बनता है फिर उत्पाद बनता है। तो यहाँ से एल्किल हैलाइड लिया, नाभिक रागी अभिकर्मक से पहले ही क्रिया करा दी, 2 स्टेप में नहीं होगी, स्लो रिएक्शन हुई जिससे संक्रमण संकुल बना और ये संक्रमण संकुल तुरंत ही आपका उत्पाद का निर्माण कर देता है। तो ये है नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। तो इस टाइप से पहला रासायनिक गुण था। अभी बहुत सारी अभिक्रिया आपको देखनी है जो कि इंपॉर्टेंट है, उनको भी अच्छे से देखना है, ठीक है। सभी आपको करेंगे, टेंशन न लो, ये वाली इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आपको तैयार करना है। तो अभी इस वाली को नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं, आगे की जितनी रिएक्शन है, जितने रासायनिक गुण है उनको देखते हैं। भौतिक गुण इंपॉर्टेंट है लेकिन उतना ज्यादा नहीं, लेकिन रासायनिक गुण ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी अभिक्रिया इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अब और अच्छे से देखते हैं आगे की, इनको नोट कर लो, ठीक है। अब और भी रासायनिक गुण देखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो अगला नंबर है हमारे पास NaOH या KOH से अगर हम एल्किल हैलाइड की क्रिया करें तो क्या होगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है, सिंपल रिएक्शन है, कुछ नहीं है। रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, देखो सिंपल आपको एल्किल हैलाइड ले लेना है, कोई भी क्लोरीन ब्रोमीन कुछ भी ले लो, ठीक है। मान लो यहाँ पे एल्किल हैलाइड का उदाहरण ही ले रहे हैं, डायरेक्ट मेथिल क्लोराइड मान लो ले लिया, आप कुछ भी ले सकते हो, कोई भी एल्किल हैलाइड ले सकते हो। अगर इसके NaOH से रिएक्शन करते हो तो जानते हो क्या बनेगा, यहाँ से सिंपल ये CH3 ये OH मिलके CH3OH बना लेगा और क्या बचेगा, Na और Cl मिलके NaCl बना लेगा। मतलब आप क्या कर सकते हो, अगर एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया NaOH से करते हो तो एल्कोहल प्राप्त होता है, ठीक है। अगर मेथिल क्लोराइड के NaOH से करते हो तो मेथिल अल्कोहल प्राप्त होता है और NaCl बाहर निकलता है। इसी टाइप से आप KOH से भी कर सकते हो, इसकी अभिक्रिया किसी भी एल्किल हैलाइड की कर सकते हो, ठीक है। KOH से अगर करते हो तो क्या होगा, यहाँ से CH3 और OH मिलके CH3OH और KCl बाहर निकलेगा, बना तब भी एल्कोहल, मतलब चाहे NaOH से करो चाहे KOH से करो बनेगा एल्कोहल ही, ठीक है। तो ये दूसरा रासायनिक गुण है, एल्किल हैलाइड की KOH या NaOH से क्रिया करने पे एल्कोहल प्राप्त होता है, देख सकते हो, ठीक है। अगला नंबर है सोडियम एल्कोऑक्साइड से क्रिया। सोडियम एल्कोऑक्साइड का सूत्र होता है क्या, RONA, ठीक है, RONA, ठीक है। अगर R की जगह आप CH3 लगा दो तो CH3ONA, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे, सोडियम एल्कोऑक्साइड, ठीक है, हाँ सोडियम एल्कोऑक्साइड बोलेंगे। तो सोडियम एल्कोऑक्साइड से हमें किसकी अभिक्रिया करनी है, हमें अभिक्रिया करनी है एल्किल हैलाइड की। तो मान लो कोई भी एल्किल हैलाइड ले लो, मान लो जैसे हम CH3Cl ले ले, इसकी हम क्या कर दे, इससे अभिक्रिया कर दे सोडियम एल्कोऑक्साइड, ठीक है। मान लो R की जगह का CH3 लगा दो, C2H5 लगा दो, जो आपका मन हो लगा दो। मान लो हमने CH3 लगा दिया तो CH3ONA, इसका अब सोडियम एल्कोऑक्साइड नाम था, अब नाम हो जाएगा सोडियम एल्कोऑक्साइड। एल्केन की जगह क्या लग गया, CH3 मतलब मेथ, एक कार्बन के मेथ होता है तो सोडियम मेथॉक्साइड, 2 कार्बन वाला अगर C2H5ONA होता तो सोडियम मेथॉक्साइड, ये नाम याद रखना, ठीक है। 1 कार्बन तो मेथॉक्साइड, 2 कार्बन तो एथॉक्साइड, 3 कार्बन तो प्रोपॉक्साइड, ऐसे नाम ले सकते हो, ठीक है। तो सोडियम मेथॉक्साइड है, जब इसकी CH3Cl मेथिल क्लोराइड अर्थात एल्किल हैलाइड से क्रिया हो रही है तो ये CH3 और ये CH3O मिलके बन जाता है CH3O, देखो ये CH3O ये बन गया और Na और Cl बाहर निकल गया। इसका क्या नाम हुआ, इसका जो नाम है, इसका नाम है डाई मेथिल ईथर, क्योंकि यहाँ पे ROI- के रूप का है ये, ठीक है। जब यहाँ पे दोनों बगल बगल एल्किल ग्रुप लगे हो, बीच में ऑक्सीजन हो तो इसे ईथर बोलते हैं। इसका क्या नाम है, डाई मेथिल ईथर, ठीक है। क्या चीज बना ये, डाई मेथिल ईथर, और ये NaCl क्या है, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो जब हमने क्या किया, एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम एल्कोऑक्साइड जैसे मेथॉक्साइड एथॉक्साइड किसी से करते हो
तो डाई मेथिल ईथर मतलब एक प्रकार का ईथर प्राप्त होता है, ये जान लो। ठीक है, यहाँ पे आप कोई भी ले सकते हो, यहाँ पे आर की जगह कुछ भी बदल सकते हो, यहाँ पे आर की जगह कुछ भी बदल सकते हो, हाइड्रोजन कोई भी लगा सकते हो, आसानी से क्रिया हो जाती है। ठीक है, अगला रासायनिक गुण है KCN और AgCN से क्रिया, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो एल्किल हाइड्राइड हमारे पास RCl या RBr कुछ भी है, मान लो RX है, ठीक है, RX अगर इसकी KCN से क्रिया करते हैं तो जानते हो क्या बनता है, अगर KCN से क्रिया करोगे तो R और CN मिलके RCN बनाएगा और KX बाहर निकलेगा। ठीक है, RCN बनाएगा, KX बाहर निकलेगा, X का मतलब हेलोजन, R का मतलब एल्किल, इसका क्या नाम है, एल्किल साइनाइड, इसका क्या नाम है, एल्किल साइनाइड। आप यहाँ पे R की जगह कुछ भी बदल सकते हो। ठीक है, CH3 C2H5 कुछ भी रखो, लेकिन यहाँ पे अगर AgCN से क्रिया होगा तो ये आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, AgCN से क्रिया इसका आपको AgCN से करने पे क्या मिलेगा, यहाँ से अब RCN नहीं बनेगा, जब सिल्वर साइनाइड से करोगे, इसका नाम है सिल्वर साइनाइड, इसका नाम है पोटेशियम साइनाइड, जब सिल्वर साइनाइड से करोगे तो यहाँ से RCN की जगह RNC बनेगा, ये चीज आपको याद रखना है, और AgX आपका यहाँ से बाहर निकल जाएगा। इसका क्या नाम है, इसका नाम है एल्किल आइसोसाइनाइड, इसका क्या नाम है, एल्किल आइसोसाइनाइड, क्या नाम है, एल्किल आइसोसाइनाइड नाम है। ठीक है, सिंपल है। देखो जब हमने एल्किल हाइलाइट की क्रिया KCN से की तो एल्किल साइनाइड बना, मतलब RCN बना, लेकिन यही जब हम सिल्वर लेके करेंगे सिल्वर साइनाइड से तो RNC बनेगा, मतलब एल्किल आइसोसाइनाइड, और AgX बाहर निकलेगा, ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, साइनाइड पे साइनाइड मतलब जब पोटेशियम साइनाइड लोगे KCN तो साइनाइड बनेगा CN, लेकिन जब आप AgCN लोगे तो आइसोसाइनाइड बनेगा NC। ठीक है, ये बात याद रखनी। ठीक है, R की जगह कुछ भी बदल सकते हो। फिर है मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण से क्रिया, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण से क्रिया, तो चलो करते हैं। कोई भी एल्किल हैलाइड ले लो, मान लो RX लिया है हमने, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है, RCOOH सूत्र की यौगिक को कार्बोक्सिलिक बोलते हैं, तो ये मोनोकार्बोक्सिलिक है क्योंकि इसमें एक ही COOH है। अगर दो COOH होता तो डाई कार्बोक्सिलिक, तीन COOH तो ट्राई कार्बोक्सिलिक। ठीक है, तो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या लेना है, सिल्वर लवण, तो सिल्वर लवण के लिए हाइड्रोजन हटा के सिल्वर लगा दो। ठीक है, तो RCOOAg लेना है, तो यहाँ से मान लो हम क्या ले लेते हैं, RCOOAg की जगह कुछ भी आप ले सकते हो, ये मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण है, ये R है तो इसे R डैश मान लो। ठीक है, इसे R डैश मान लो क्योंकि दोनों एल्किल सेम सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। अगर मान लो यहाँ पे चलो एग्जांपल सही, चलो अगर RX की जगह CH3Cl लिया और इसकी जगह मान लो R डैश की जगह चाहे CH3 लगाओ, C2H5 लगाओ, जो मानो लगाओ, मान लो हमने CH3 लगा दिया, CH3COOAg कर दिया, तो इसका क्या नाम हो गया, इसका नाम हो गया सिल्वर एसीटेट, क्या नाम हो गया, सिल्वर एसीटेट। ठीक है, ध्यान से देखो, जब हमने एल्किल हैलाइड की क्रिया, ये क्या है, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण। ठीक है, ये जो CH3COOH होता है ये हम लोग आगे पढ़ेंगे चैप्टर्स पे, अभी याद रखो CH3COOH का नाम है एसिटिक अम्ल जो कि मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल है। ठीक है, इसका सिल्वर लवण के लिए H हटा के Ag लगाएगा। ठीक है, तो इसका नाम है सिल्वर एसीटेट। जब इससे अब क्रिया होती है तो जानते हो क्या बनता है, यहाँ से CH3 और यहाँ से CH3COO, मतलब मिलके CH3COOCH3। ठीक है, ये वाला आपको उठाना CH3COO, पहले इसको लिख लेना है, फिर इसका वाला CH3 इसके बाद आ जाएगा। ठीक है, पहले इसको लिखना है CH3COO, फिर ये वाला CH3 इसके बाद आ गया, और ये Ag और Cl बाहर निकल जाएगा, AgCl बाहर निकल जाएगा। इसका क्या नाम है, इसका नाम है मेथिल एसीटेट, क्या नाम है, मेथिल एसीटेट। ठीक है, मेथिल एसीटेट। तो इस टाइप से ये है कि अगर हम क्या करते हैं, एल्किल हैलाइड की क्या करते हैं, सिल्वर एसीटेट से क्या करते हैं तो हमें एसीटेट प्राप्त होता है, मेथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट, ये सारी चीजें प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपके पास हो गया मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की एल्किल हैलाइड से क्रिया करने पे एसीटेट हमें प्राप्त हो जाते हैं, मेथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट, ये सब चीज। ठीक है, तो ये भी आप लोग समझ चुके हो। अब आपके और भी कुछ रासायनिक गुण जो इंपॉर्टेंट है, जैसे वुडजब क्रिया है, फ्रैक्लाइन क्रिया है, उनको भी देख लेते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लो, जल्दी से आगे चलते हैं। ठीक है, अब और भी रासायनिक गुण है, देखो जैसे पहला ये वाला है विहाइड्रोहेलोजनीकरण अपक्रिया। इंपॉर्टेंट ये जितनी है ये कभी कभी नाम से भी पूछ लेती, जैसे विहाइड्रोहेलोजनी वाली है, वुडजब क्रिया है, ग्रिग्नार्ड अपक्रिया, और इसके पहले जो स्वार्जब क्रिया हमने कराई थी बनाने की विधियों पे, फिंकलस्टीन अपक्रिया, ये नेमिंग रिएक्शन है, इनको भी याद रखना है। ठीक है, अब विहाइड्रोहेलोजनीकरण अपक्रिया बोले या वी के आगे ऐसे लगा रहा है डिहाइड्रोहेलोजनी, तब भी बात देखिए कंफ्यूजन होना, विहाइड्रोहेलोजनी हो या डिहाइड्रोहेलोजनी हो, बात देखिए। डिहाइड्रोहेलोजनीकरण अपक्रिया में क्या होता है, हाइड्रोहेलोजनीकरण, मतलब इसमें हाइड्रोजन और हेलोजन परमाणु बाहर निकलता है, इसलिए इसे डिहाइड्रोहेलोजनीकरण अपक्रिया बोलते हैं। ठीक है, इसमें कोई भी एल्किल हैलाइड ले सकते हो, मान लो यहाँ पे हम ले रहे हैं CH3 CH2 CH2 Cl। ठीक है, ये हमने क्या लिया है, प्रोपिल क्लोराइड, क्या लिया है, 3 कार्बन है तो प्रोपिल
क्लोराइड, ठीक है। इसमें बनेगा क्या, इसमें एल्कीन बनेगा, ठीक है। क्या बनता है इसमें, एल्कीन बनता है। तो जब प्रोपिल क्लोराइड लेते हो और इसकी अभिक्रिया आपको किससे करनी है, एल्कोहली KOH से। जब KOH एल्कोहली से करोगे तो जानते हो क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों चीज निकलेगा, हाइड्रो और हैलोजनी, तो दोनों चीज निकलेगा। देखो क्या होगा, जैसे ये क्लोरीन जिस पे जुड़ा है, ये क्लोरीन बाहर निकलेगा और इसके बगल वाला ये कार्बन और इसके बगल वाले का जो होगा हाइड्रोजन निकलेगा, ठीक है। ध्यान से देखो, जिस कार्बन से क्लोरीन जुड़ा तो उसका तो क्लोरीन निकलेगा और उसके जो बगल में कार्बन ये वाला, इसका हाइड्रोजन निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ से HCl बाहर निकलेगा, बचेगा क्या, CH3 CH और आगे क्या है CH2। तो एक चीज याद रखना, हमने पहले भी बताया, अगर कोई चीज आके बाहर से जुड़ता है तो बॉन्ड घट जाते हैं, लेकिन अगर कोई चीज यहाँ से निकलता है तो बॉन्ड बढ़ जाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, CH बचा, केवल देखो CH3 CH2 था ना, एक हाइड्रोजन निकला तो CH बचा। अब यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला तो यहाँ पे बॉन्ड कितने हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। और यहाँ का जो H है ये क्या होगा, यहाँ का H इस OH के साथ मिलकर H2O बना लेगा और यहाँ का जो K है इस Cl के साथ मिलकर KCl बना लेगा। और इसका क्या नाम है, ये जो बना है इसका नाम है प्रोपीन, क्योंकि 3 कार्बन वाली एल्कीन है तो प्रोपीन हो गया। तो इसमें आपने देखा क्या, अभी हाइड्रोहेलोजनी का क्रिया में हाइड्रोजन भी निकला, हैलोजन भी निकला। देखो कैसे, CH3 CH2 CH3 CH2 CH2Cl था, यहाँ का एक हाइड्रोजन और OH मिलके H2O निकल गया, एक हाइड्रोजन निकला। अब यहाँ का जो हैलोजन है Cl, ये Cl और K मिलके KCl निकल गया, बचा क्या CH3 CH और CH2, तो बीच में बॉन्ड बढ़ गया, डबल बॉन्ड, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन बन गया। ये अगर नाम के रूप में पूछी जाए, जैसे अभी हाइड्रोहाइलोजनी का क्रिया क्या है, तो इसकी थ्योरी भी लिखना पड़ेगा, 2-3 लाइन पे लिख देना, अलग कुछ नहीं लिखना, केवल रिएक्शन याद रखो। आपको इसकी थ्योरी इसी टाइप से बना देनी है कि जब एल्केन हैलाइड की क्रिया KOH से करते हैं तो एल्कीन बनता है और इसमें हाइड्रोजन का एक परमाणु और हैलोजन का एक परमाणु बाहर निकलता है, इसलिए इसे विहाइड्रोहाइलोजनी का क्रिया कहते हैं। और रिएक्शन लिख दो, अपने हिसाब से बना के लिखना है, थ्योरी में नहीं देखी जाएगी, मेन आपकी रिएक्शन देखी जाएगी, वो सही है तो सब कुछ सही, ठीक है। तो थ्योरी अपने हिसाब से बना के लिखना है। फिर है अपचयन, एल्केन हैलाइडों का अपचयन, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब हम एल्केन हैलाइड लेते हैं RX को और इसका अपचयन हमेशा हाइड्रोजन के द्वारा होता है, याद रखना। अपचयन अगर बोले तो हाइड्रोजन के द्वारा अपचयन होगा, ऑक्सीकरण बोले तो ऑक्सीजन के द्वारा, ठीक है। तो अपचयन बोला तो हाइड्रोजन के द्वारा होगा। यहाँ पे आपको 2 हाइड्रोजन ले लेने हैं, हाइड्रोजन के द्वारा अपचयन होता है और यहाँ पे उपस्थिति होती है जिंक प्लस HCl की, ठीक है। जब हम लोग एल्केन हैलाइड लेते हैं और हाइड्रोजन के द्वारा अपचयन होता है, 2 हाइड्रोजन लिए जाते हैं और उपस्थिति जिंक प्लस HCl की, इससे बनता क्या, एल्केन। यहाँ से R और एक H मिलके RH बनता है, मतलब एल्केन। और यहाँ से H और X मिलके क्या बनता है, हाइड्रोजन हाइलाइड बनता है, ठीक है। इसका क्या नाम है, इसका नाम है एल्केन, एल्केन नाम है, ठीक है। उदाहरण ले लो, एक मान लो R की जगह CH3 रख दें और X की जगह क्लोरीन ब्रोमीन कुछ भी लगा लो, 2 हाइड्रोजन ये आए, Zn प्लस HCl, जिससे क्या बनेगा, यहाँ से CH3 और एक हाइड्रोजन मिलके मतलब CH3H, ठीक है। और यहाँ का H और Cl मिलके HCl, ठीक है। ये चीज तो बनेगा। तो यहाँ से अगर जो CH3H लिखा है, अगर इसके 3 हाइड्रोजन ये, 1 हाइड्रोजन ये, इनको जोड़ दो तो क्या बन जाएगा, CH4। CH4 क्या है, एक प्रकार का एल्केन जिसका नाम है मेथेन, ठीक है। एक कार्बन तो मेथेन। तो देख सकते हो इसमें क्या कर सकते हो आप, एल्केन हैलाइड का अगर हाइड्रोजन द्वारा अपचयन Zn प्लस HCl पे करते हो तो एल्केन बन जाता है, ठीक है। कभी आपको अगर करना हो कि एल्केन हैलाइड से एल्केन बनाना हो तो इस विधि अपचयन करके बना सकते हो, हाइड्रोजन से अपचयन करो Zn प्लस HCl पे एल्केन बन जाएगा, ठीक है। और भी एक अपक्रिया वुडज अपक्रिया, इसके द्वारा भी एल्केन हैलाइड से एल्केन बना सकते हो। इसमें क्या करना होता है, कोई भी एल्केन हैलाइड ले लो, उसकी सोडियम से अपक्रिया कर दो, ठीक है। उसकी अपक्रिया सोडियम धातु से कर दो, ये क्या है, सोडियम धातु। यहाँ पे उपस्थिति देनी है शुष्क ईथर की, बहुत इंपॉर्टेंट अपक्रिया है वुडज अपक्रिया, ठीक है। शुष्क ईथर की आपको उपस्थिति देनी है। अब करना क्या है, यहाँ पे भी एल्केन बनेगा, बस यहाँ पे भी 2 का गुणा करना है, यहाँ पे भी 2 का गुणा करना है, जिससे ये R जो है 2 बार हो गया। अब ये R सिंगल बॉन्ड R, मतलब आपका जो एक कार्बन, अगर एक कार्बन वाला एल्किल हैलाइड लोगे तो 2 कार्बन हो जाएंगे, ऐसे मतलब दुगना हो जाएगा, जस्ट दुगना हो जाएगा, ठीक है। ये चीज याद रखना है। और 2Na और 2X मिलके 2NaX बाहर निकलेगा। देख लो यहाँ से सिंपल क्या हो रहा है, यहाँ से RX अगर लेते हो एल्किल हैलाइड, उसकी सोडियम धातु से क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में करते हो, तो यहाँ से जो R है ये 2 बार लिख दिया जाएगा, R सिंगल बॉन्ड R, और क्या हो जाएगा, 2NaX बाहर निकल जाएगा। अब इसे उदाहरण से ले लो, R की जगह अगर CH3 ले ले, CH3Cl, अगर 2Na लेते हैं, यहाँ पे भी 2 का गुणा करना पड़ेगा और शुष्क ईथर में क्रिया होगी तो आपका क्या होगा, अगर CH3 लिया तो इसका दुगना बनेगा, मतलब CH3 में एक कार्बन तो एक कार्बन का दुगना C2, और 3 हाइड्रोजन तो 3 हाइड्रोजन का दुगना C2H6, ठीक है। तो C2H6 यहाँ पे एथेन बना है। इसे आप इस तरह से भी लिख सकते थे, ऐसे लिखते CH3 सिंगल बॉन्ड CH3,
ऐसे लिखते देखो, 2 बार है मतलब 2 बार लिखना है। CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, एक कार्बन ये तो 2 कार्बन हो गए, 3 हाइड्रोजन ये 3 हाइड्रोजन ये तो 6 हाइड्रोजन हो गए। तो C2H6 हमने डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। और क्या बनेगा, 2Na ये और 1 Cl ये, 2 का गुणा होने की वजह 2 Cl, तो 2NaCl यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। इसका क्या नाम है, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो इसमें भी क्या होता है, एल्केन हैलाइड लेते हैं। आपको करना क्या होता है, एल्केन हैलाइड की क्रिया सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में करनी है, जिससे एल्केन प्राप्त होता है। यह विक्रिया बोर्जक क्रिया, इसमें भी थ्योरी इसी टाइप से लिखनी बना के कि एल्केन हैलाइड की क्रिया सोडियम धातु से शुष्क ईथर में की जाती है तो एल्केन बन जाता है, ठीक है। बस इसमें एल्केन हैलाइड के 2 अणु लेते हैं, 2 का गुणा कर लेते हैं, ठीक है, जिससे हमें ज्यादा वाला कार्बन वाला एल्केन मिलता है, ठीक। ये भी समझ गए। अगली है ग्रिग्नार्ड अपक्रिया, ये भी इंपॉर्टेंट है। ग्रिग्नार्ड अपक्रिया बोल सकते हो या ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बोल सकते हो, दोनों नाम से पूछी जाती है, ठीक है। ग्रिग्नार्ड अपकर्मक में आपको करना क्या होता है, जैसे कोई भी एल्केन हैलाइड ले लो, मान लो CH3Cl ही ले लिया या CH3Br C2H5Cl कुछ भी लो, ठीक है। इसमें क्या करना होता है, ग्रिग्नार्ड अपकर्मक से क्रिया के लिए आपको मैग्नीशियम धातु से क्रिया करनी होती है, जिससे बनता क्या, देखो पहले CH3 Mg और Cl इसी टाइप से जुड़ जाता है, CH3 Mg Cl, इसे बोलेंगे ग्रिग्नार्ड अपकर्मक। क्या बोलेंगे, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ठीक है। ध्यान से देख लो, यहाँ पे जब आपने एल्केन हैलाइड मेथिल क्लोराइड की क्रिया Mg मतलब मैग्नीशियम धातु से की तो CH3 Mg Cl बन गया, इसका नाम है ग्रिग्नार्ड अपकर्मक। अब आपको क्या करना है, इसकी अपक्रिया जल से कर देनी, H2O से। जब आप इसकी अपक्रिया H2O से कर दोगे तो जानते हो क्या बनेगा, यहाँ से CH3, ठीक है, और यहाँ का एक हाइड्रोजन CH3H बन जाएगा, और यहाँ से MgOH और Cl ये सब बाहर निकल जाएंगे, MgOH Cl, ठीक है। ये चीज देख लो, इस टाइप से बाहर निकल जाएगा, ठीक है, ठीक है। देख लो यहाँ पे क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी ले सकते हो। CH3Cl प्लस मैग्नीशियम लिया तो CH3 Mg Cl बन गया, पहले मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड नाम है, मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड। ये ग्रिग्नार्ड अपकर्मक है। जब जल से क्रिया हुई तो यहाँ से CH3 और एक हाइड्रोजन इसका ले लो तो CH3H हो गया, MgO और एक H मिलकर MgOH और Cl ये रहा, ये एक वेस्ट मटेरियल के रूप में निकल जाता है। और ये जो CH3H अगर आप इसे सही से लिखो तो CH3H क्या है, CH4 है, तो मतलब कि क्या बन गया, एल्केन बन गया। तो इसमें भी एल्केन बना सकते हो ग्रिग्नार्ड अपकर्मक द्वारा, ठीक है। एल्केन हैलाइड की मैग्नीशियम से करो जिससे ग्रिग्नार्ड अपकर्मक बनता है, जल से क्रिया करने पे एल्केन बन जाता है, ठीक है। इसमें आयोडीन ब्रोमीन क्लोरीन कुछ भी ले सकते हो। तो ये देख सकते हो, इससे भी एल्केन बना सकते हो, इससे भी एल्केन बना सकते हो, इससे भी, तीनों से एल्केन ही बन रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद ये अभिक्रिया हो गई सारी जितनी है भाई साहब। वीडियो भले ही बहुत लॉन्ग बना होगा हमको पता है, लेकिन इनको आपको क्या करना है, इनको करना क्या, इनका जब रिवीजन करोगे इनको पहले कॉपी पे नोट्स बना लेना, फिर इनका अच्छे से रिवीजन करना, क्योंकि जितनी रिएक्शन कराई है ये पेपर में पूछी जाती है, ठीक है। तो हल्के में ना लेना, इनको नोट कर लो। अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। आगे की जो आपकी एक अपक्रिया और बची फ्रैक्लाइंड अपक्रिया, फिर हम लोग इसके उपयोग देख लेते हैं, ठीक है। तो नोट कर लो जल्दी से, ठीक है। अब अगला रासायनिक गुण केवल बचा फ्रैक्लाइंड अपक्रिया वाला, इसे भी समझ लेते हैं। देखो फ्रैक्लाइंड अपक्रिया में क्या होता है, आपको यहाँ पे आयोडाइड लेना होता है, ठीक है। इसमें आपको क्या लेना है, मेथिल आयोडाइड या एथिल आयोडाइड कुछ भी ले सकते हो। मान लो हम यहाँ से ले रहे हैं अगर एथिल आयोडाइड, ठीक है। आपको इसमें एथिल आयोडाइड लेके करना क्या है, इसकी अपक्रिया जिंक से करनी है। किससे करनी, जिंक से करनी, जिससे क्या बनेगा, जिससे यहाँ पे बनेगा आपका, ठीक है, जिससे आपका क्या बनेगा, यहाँ से C2H5Zn और I मिला के C2H5Zn एथिल जिंक आयोडाइड बनता है, ठीक है। इस अपक्रिया को करने के लिए आपको यहाँ पे पूरी अपक्रिया में 2 का गुणा कर लेना है, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको आगे पता चलेगा, क्योंकि हमें यहाँ पे आगे 2 अणुओं की जरूरत है, इसलिए हम इसे गर्म करेंगे। और जब गर्म करेंगे यहाँ पे 2 बार C2H5 है, तो यहाँ पे 2 बार C2H5 होने की वजह से यहाँ पे 2 लग जाता है और Zn यहाँ से बाहर लिख दिया जाता है। और अभी देखो 2 का गुणा है तो Zn कितने, 2, एक Zn ये आ गया, एक Zn बचा, तो यहाँ से प्लस का Zn ये रहा और I भी है, और 2 का गुणा तो ZnI2 मतलब जिंक आयोडाइड बाहर निकलता है। इनके नाम सुन लो, इसका नाम है एथिल जिंक आयोडाइड, एथिल जिंक आयोडाइड, एथिल जिंक आयोडाइड। इसका नाम है डाईएथिल जिंक। 2 बार एथिल है ना, 2 बार C2H5 लगा तो इसलिए डाईएथिल जिंक, ठीक है, आसानी से ले सकते हो नाम डाईएथिल जिंक। और ये जो ZnI2 इसका क्या नाम है, जिंक आयोडाइड, ठीक है। तो सिंपल सी अपक्रिया, जब एथिल आयोडाइड या एल्किल हैलाइड की अपक्रिया जब जिंक धातु से करते हैं तो पहले एथिल जिंक आयोडाइड C2H5Zn बनता है, जब गर्म कर देते हैं तो डाईएथिल जिंक बनता है, और इस अपक्रिया को ही फ्रैक्लाइंड अपक्रिया बोलते हैं। नेमिंग रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछी जाए तो इसी टाइप से लिख देना। जब एथिल आयोडाइड की अपक्रिया जिंक से करते हैं तो एथिल जिंक आयोडाइड, और जब इसे गर्म करते हैं तो डाईएथिल जिंक बन जाता है। यह अपक्रिया फ्रैक्लाइंड अपक्रिया कहलाती है, ठीक है।
तो सभी रासायनिक गुण भी हो चुके हैं, जितने बताए सभी आपके इंपॉर्टेंट है और पिछले वर्षों में पूछे गए। ठीक है, तो अच्छे से देखना, प्रैक्टिस करोगे तो आप आसानी से कर सकते हो। जब इनको नोट कर लेना, रफ कॉपी पे करना अपने मन से, तो आसानी से आपको तैयार हो जाएंगे। ठीक है, अब उपयोग देख लो इनका, हैलो एल्केन या एल्केन हैलाइड का क्या उपयोग है। पहला इसका उपयोग है कार्बनिक संश्लेषण में, कि हम इसका उपयोग कहाँ कर सकते हैं, कार्बनिक संश्लेषण के रूप में इसका उपयोग कर सकते हैं। दूसरा इसका उपयोग है एल्केन हैलाइड का उपयोग सिंथेटिक डाई, जिसे कृत्रिम रंग बोलते हैं, इसके बनाने में, और रबर केमिकल क्या होते हैं, रबर रसायन बनाने में किया जाता है। मतलब इसका उपयोग हम लोग सिंथेटिक डाई मतलब कृत्रिम रंग बनाने में कर सकते हैं, और रबर केमिकल, ठीक है, कृत्रिम लिखा था, कृत्रिम आपके रंग बनाने में, और रबर केमिकल मतलब रबर रसायन। रबर रसायन क्या है, रबर रसायन का उपयोग जैसे टायर बनाने में किया जाता है, जो आपके टायर होते हैं गाड़ियों में, वाहनों में जो टायर लगे होते हैं, बेल्ट बनाने में, इन सब के उपयोग के लिए रबर रसायन का उपयोग होता है। ठीक है, तो मतलब सीधी सी बात याद रखो, एल्केन हैलाइड का उपयोग कार्बनिक संश्लेषण में है, और इससे आप सिंथेटिक डाई मतलब आपकी कृत्रिम रंग, और रबर केमिकल मतलब रबर रसायन बनाने में इसका उपयोग कर सकते हो एल्केन हैलाइड का। ठीक है, तो इस टाइप से एल्केन हैलाइड आपका कंप्लीट होता है, एल्केन हैलाइड और हैलो एल्केन। ठीक है, तो आपका ये कंप्लीट है। अब इसके बाद अगला जो वीडियो आएगा उसमें हैलो एरीन के बारे में पढ़ेंगे। देखो वीडियो बहुत लंबा था, हमको पता है, लेकिन आपको करना क्या, देखो आपको सबसे पहले इसकी जितनी चीज पढ़ाई, अगर वीडियो दोबारा देखना पड़े, कुछ चीज कम समझ में आए, तो वीडियो को पीछे करके पूरा फिर से देखना, आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, बस ये वीडियो पहले हमने इसीलिए सोचा कि एक ही वीडियो पे सब करा दे, जिससे आपको अलग अलग भटकना ना पड़े। ठीक है, तो सबसे पहले बनाने की विधि बताई, फिर भौतिक गुण, फिर रासायनिक गुण, फिर उपयोग। ठीक है, तो अच्छे से पहले कॉपी पे नोट कर लो, फिर उसके बाद अच्छे से प्रैक्टिस करो कि अच्छे से आपको तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं वीडियो सबको अच्छा लगा, तो वीडियो अच्छा लगा और लाइक कर लेना, और इसी टाइप से मस्त तरीके से चल रही है। आप लोग अगर इससे पहले के वीडियो देखोगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा, उसमें IUPAC करा ही दिया था, और भी जो हैलो एल्केन क्या होते हैं, उनका वर्गीकरण क्या होता है, हैलो एरीन क्या होता है, इनके बारे में पढ़ लिया था। अब अगला जो वीडियो आएगा उसमें हैलो एरीन के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तैयारी मस्त करते रहो इसी टाइप से। ठीक है, डिस्क्रिप्शन पे फिजिक्स की भी प्लेलिस्ट है, वहां से फिजिक्स के सारे वीडियो देख सकते हो, केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट है, वहां से केमिस्ट्री के सारे वीडियो देख सकते हो। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बताना भी, ठीक है, जिससे हम आपकी उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जरूर करेंगे। तो मिलते हैं नोट कर लो।